हम्म। करें फिर स्टार्ट। हाँ सर, करते हैं। अब देखो, थ्योरेटिकल पोर्शन को आज हम लोग करते हैं। हम्म। थ्योरेटिकल पोर्शन करने का ये सही टाइम इसलिए है क्योंकि हम लोग कहाँ तक पढ़े पहले? ऑटो लेआउट तक। ठीक है। हाँ, ऑटो लेआउट। हमने कंपोनेंट सीख लिया, डिजाइन सिस्टम सीख लिया, ऑटो लेआउट भी सीख लिया। अब इसके बाद जो चीज आती है वो सीधा है आपका डिजाइन क्रिएट करने की चीज आती है ना? डिजाइन क्रिएट करने ओके, की हाँ। चीज। और डिजाइन क्रिएट करने के बाद हम प्रोटोटाइप की तरफ जाते हैं। जब आपके पास मल्टीपल पेज हो जाएंगे तो प्रोटोटाइप हम्म। का यूज करोगे उसको एनिमेट करने हाँ। के लिए। यानी कि डिजाइन बनाने से पहले तक के जो हमको आना चाहिए वो हम अभी सीख चुके हैं। अभी हमारा ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है डायरेक्ट डिजाइन बनाना। ठीक है। बट अगर इस वक्त हम यूएक्स के लॉ थ्योरी ये सब को अच्छे से पढ़ ले तो हम लोग हम्म। उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे डिजाइन बनाते वक्त। ठीक है। अभी जैसे राइट। अभी जैसे हमें यूएक्स का कुछ भी लॉ नहीं पता, कुछ थ्योरी नहीं पता, कुछ प्रिंसिपल नहीं पता, तो हम लोग अभी कोई डिजाइन बनाने बैठेंगे ना वो बहुत ज्यादा रैंडम लगेगा। कि मतलब बस ऐसे ही मन हम्म। किया तो कोई सा भी आइकन को कहीं भी रख दिए, बटन को कहीं पर भी बना दिए, है ना? पर जब राइट। आप हाँ। प्रॉपर थ्योरी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कोई चीज को कहीं पर रखते क्यों है ना? हम्म। उसका आपको राइट। प्रॉपर हाँ। रीजन पता होगा, है ना? हाँ इसके सर। साथ में जब आप अपना केस स्टडी बनाओगे, केस स्टडी जानते हो क्या होता है? हाँ सर, वही जो मतलब इसलिए मैंने जो डिजाइन बनाया इसका रीजन क्या है, तो हाँ, केस स्टडी किस आपका मोटिव, क्या मोटिव था। हाँ। पूरा एक डॉक्यूमेंट रहता है वो आपका। ठीक है। हम्म। जिसपे आप अपने डिजाइन के बारे में बताते हो, ये चीज को मैं यहाँ पर इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये लॉ ऐसा है ना? हम्म। उसका आप पूरा रीजन बताते हो कि क्या चीज क्यों आप यूज कर रहे हो। बराबर। ठीक हाँ है। सर। तो ये आपके केस स्टडी में भी काम आएगा, है ना? अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिग्मा सीख लेते हैं, पूरा टूल वगैरह उनको यूज करना आता है, पर थियोरेटिकल उनको कुछ पता नहीं। तो उसका कोई फायदा नहीं होता कि इतना लंबा आप पढ़ाई कर लिए फिग्मा टूल के बारे में, और जब डिजाइन बनाने की बात आई तो आप कहीं पर भी रेक्टेंगल बना रहे हो, कहीं पर भी बटन्स बना रहे हो, कोई एक प्रॉपर सिस्टम आपका है ही नहीं, है ना? तो राइट। हाँ। उस चीज को आज समझते हैं इस वीडियो पे। ठीक है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, है ना? ठीक। अ, ये फिग्मा का स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ। आज का लेक्चर मतलब ऐसा है कि आप सिर्फ कहानी सुनोगे, ऐसा वाला है। कहानी सुनोगे और हाँ। कॉन्सेप्ट को सुनोगे। आज कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, आज सिर्फ हम्म। आपको सुनना है बस। इजी लेक्चर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एकदम चिल मार के देखो। ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि यूएक्स के लिए इतनी सारी लॉ क्यों है? क्यों लॉ, प्रिंसिपल और थ्योरी को हमें पढ़ने का जरूरत है? यूएक्स में ये सब चीज की जरूरत क्या है? कोई आइडिया इसका? मतलब वो एक्सपीरियंस, यूआई एक हुआ कि चलो हम डिजाइन बना दिया, लेकिन यूएक्स इसलिए होता है ताकि वो डिजाइन और एक्सपीरियंस जो व्यूअर है, जो भी यूज कर रहा है, उसको किस तरह से एक्सपीरियंस करे। हाँ आई हाँ। गेस वही है। बहुत हाँ। बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो, है ना? हम्म। यही बात है मेन, है ना? हम्म। आप जो एक्सपीरियंस डिलीवर कर रहे हो वो ऐसे ही नहीं कर दोगे, आपको कुछ लॉ फॉलो करने होंगे, कुछ थ्योरी और कुछ प्रिंसिपल, है ना? ये सारे एक्सपीरियंस यूजर के लिए ही हम करते हैं। ठीक हाँ। है ना? तो ठीक। इसमें बहुत सारे लॉ आते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम, एस्थेटिक यूजिबिलिटी सर, लॉ। आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? एक मिनट। अब आ रहा है आवाज? हेलो, 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 हेलो। हेलो, 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 हेलो। हेलो। हाँ, आ रहा है आवाज? अरे मेरा वाईफाई थोड़ा सा दिक्कत कर गया था अचानक से। हाँ, अच्छा। अब आ रहा है। हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लो। हॉटस्पॉट से भी हम ऑन कर देते हैं, लेकिन हम्म। हाँ, देखो कहीं पर अटकता तो बता देना मुझे, चाहे मैसेज कर देना। अगर मान लो पूरे ही डिस्कनेक्ट हो गए तो मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है। ठीक ठीक, अभी तो चल ठीक। रहा है, अगर कुछ होता तो फिर। ठीक है। तो सबसे पहला लॉ हम पढ़ेंगे एस्थेटिक यूजिबिलिटी लॉ। दिख रहा है स्क्रीन में? दिख रहा है।
हाँ, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया? एस्थेटिक वही, मतलब ज्यादा होता नहीं, वॉयलेंस टाइप का क्या बोलते हैं, मतलब ज्यादा कलर ब्राइट और ये वाइब्रेंट नहीं, नॉर्मल जो रहता है, एस्थेटिक का पेस्टल मतलब टाइप होता का। है सुंदर, खूबसूरत। सुंदर। अब हाँ वो वो। वाइब्रेंट भी हो सकता है और थोड़ा क्लीन वाला भी हो सकता है ना? ओके। हर उस चीज को आप एस्थेटिक बोलोगे जो सुंदर दिख रहा है, जो मतलब भद्दा नहीं दिख रहा है। एक तो होता है बहुत भद्दा दिख रहा है, हटा दो इसको मेरे आंखों के सामने से, एक कई हम्म। डिजाइन ऐसी लगती है ना? राइट। गवर्नमेंट वाली कई वेबसाइट को आप खोल करके देख लो, आपका ना दिमाग चकरा जाएगा, बोलोगे अरे बंद कर इसको, बहुत दिमाग खराब लग रहा है। ना तो हम्म। नेविगेशन समझ में आ रहा है, मतलब उधर बटन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, है ना? चीज अगर बिल्कुल। अच्छी नहीं दिख रही तो आप उसको एस्थेटिक बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, है ना? हम्म। कोई भी चीज अच्छा दिखना चाहिए तब आप उसको एस्थेटिक बोलते हो। तो एस्थेटिक का सीधा मतलब है कि वो चीज कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, उसको देख करके कितना आपको अच्छा लग रहा है। एक हम्म। टर्म यूज होता है यहाँ पर एस्थेटिक के साथ, विजुअली अपीलिंग। अब ये स्पेलिंग मेरे को नहीं पता भाई, पर जो विजुअली अपीलिंग है ना, मतलब कि देख करके ही हमको अच्छा लग गया, इसको बोला जाता है एस्थेटिक, राइट? तो राइट। राइट। एस्थेटिक का सीधा सीधा मतलब है सुंदरता से, सुंदर। है ना? अब यूजिबिलिटी क्या है? यूजिबिलिटी के बारे में कोई आइडिया आपको? नहीं सर, इसके बारे में नहीं। यूजिबिलिटी का मतलब है फंक्शन, फंक्शन उसका कार्य। कोई भी ऐप में दो चीजें होती है हमेशा, देखना आप नोटिस करना। एक तो उसकी लुक कैसा है उस पर बात करते हैं, और एक तो उसका फंक्शन कैसा है। कोई भी ऐप जब आप यूज करते हो उसमें दो चीज मैटर करती है, लुक और फंक्शन। फंक्शन। ठीक है? लुक कहाँ से आता है? एस्थेटिक वाला पार्ट। एस्थेटिक। फंक्शन कौन सा वाला पार्ट है? यूजिबिलिटी वाला पार्ट। तो लुक और फंक्शन, ये दो चीज किसी भी ऐप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है? वो ऐप दिखना भी अच्छा चाहिए और उसमें फंक्शन भी होने चाहिए, राइट। है ना? ठीक अब ये है। लॉ क्या बोलता है? अब आपको समझ में आ गया, एस्थेटिक का मतलब है कि कोई चीज दिख कैसे रही है, सुंदर है कि नहीं, हम्म। है ना? और यूजिबिलिटी का मतलब है कि उसमें फंक्शन है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अच्छा दिख रहा है पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो उस पर, कुछ फंक्शन ही नहीं है, यूज के लायक है भी कि नहीं, उसको यूजिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है? राइट। एस्थेटिक यूजिबिलिटी लॉ बोलता है, यूजर ऑफन परसीव विजुअली प्लीजिंग डिजाइन एज इजियर टू यूज इवन व्हेन एक्चुअली यूजिबिलिटी इज आइडेंटिकल। अब ये जो डेफिनेशन है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा स्टार्टिंग में, पर जब मैं आपको इसका वो बता दूंगा विस्तार, तब आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया करके। ठीक है? एस्थेटिक ठीक है। यूजिबिलिटी लॉ ये बोलता है सरल शब्दों में कि कोई चीज अगर सुंदर दिख रही है ना, तो उसमें फंक्शन कम भी हो तो भी चल जाएगा। समझ रहे हो? हम्म। यहाँ पूरी की पूरी बात किसको दिया गया? लुक को। लुक लुक। ज्यादा जरूरी है फंक्शन से। अब इस बात का कोई बंदा ये मतलब मत निकाल ले कि फंक्शन हम रखे ही नहीं क्या किसी ऐप में, है ना? फंक्शन होने चाहिए पर ज्यादा प्रायोरिटी आपको, एकदम ज्यादा प्रायोरिटी आपको लुक में देना है ना? जितना ठीक। सुंदर हो सके आपको अपने डिजाइन को वैसा सुंदर बनाना है, आकर्षक बनाना है ना? एस्थेटिक यूजिबिलिटी लॉ ये बोलता है कि अगर कोई ऐप दिखने में सुंदर है, दिखने में सुंदर है, तो कई बार अगर उसमें थोड़े कम फंक्शन भी होंगे तो भी चल जाएगा। राइट। जैसे कि अगर मैं दो केस लेता हूं, एक ऐसा ऐप लो जो कि दिखने में बहुत खराब है, जो कि यहां पर लिख देता हूं, लुक और फंक्शन। दो बातें लिख रहा हूं मैं, लुक और फंक्शन। लुक मतलब एस्थेटिक से जोड़ के देखना, फंक्शन को यूजिबिलिटी से जोड़ के देखना। ठीक है? एक ऐप ठीक। है जिसका लुक बहुत खराब है, बहुत मतलब घटिया दिख रहा है एकदम, है ना? पर जब आप उसको यूज करते हो तो उसमें फंक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है? करने को उस पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हो, फंक्शन के मामले में बहुत कुछ कर सकते हो उस पर, पर उसका लुक बेकार है। और एक ऐप को मैं लेता हूं जिसका लुक ले लो और ये फंक्शन को ले लो। एक ऐप में लिया जिसका लुक बहुत अच्छा है
पर फंक्शन थोड़े से कम है। अब यूजिबिलिटी लॉ किसको सपोर्ट करेगा? यूजिबिलिटी लॉ फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहा है कि सेकंड वाले के लिए बात कर रहा लुक वाला अच्छा होना चाहिए सर। है? हाँ, ये जो सेकंड में जो मैं लिखा हूं ना कि लुक उसका अच्छा है, भले फंक्शन थोड़े से कम है, एस्थेटिक यूजिबिलिटी लॉ इसकी बात करता है। ठीक है। ओके। तो ये यूजर लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लॉ का नाम क्या है? मतलब एस्थेटिक यही है, यूजिबिलिटी। ये है नाम अच्छा, इसका। ये एक लॉ है। हाँ, ये ठीक। एक लॉ बोल लो, इफेक्ट बोल लो, है ना। ठीक है सर, ये ठीक। एक्चुअल में जितना भी हम लॉ पढ़ रहे हैं ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है। ये हम्म। लॉ सिर्फ आप डिजाइनिंग में यूज करते हो ऐसा नहीं है, ये इन जनरल भी अलग अलग फील्ड में ये सारे लॉ एग्जिस्ट करते हैं। आप चाहे ओके। मेडिकल साइंस ले लो, चाहे साइकोलॉजी का कोई फील्ड ले लो, इंजीनियरिंग का ले लो, अलग अलग जगह पे इस प्रकार के लॉ आपको दिखते हैं, है ना। फंडा सेम है, बस हाँ इसका सर। यूज यहाँ पर डिजाइन में हो रहा है ना। कई लोग इसका यूज कई बार अलग अलग चीजों में किया जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ डिजाइनिंग के लिए है ये, है ना। ये तो सिंपल सा ह्यूमन कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज अच्छी दिख रही है तो बंदा सोचता है कि उसमें फंक्शन भी अच्छे होंगे, है ना, वो उसकी राइट। कमियों को देखता नहीं है ना। सही बात है। अभी देखो आप एक चीज, जब कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में आता है, ठीक है, तो वो लुक के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, लुक के ऊपर, है ना। पर वो उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा भी जानता नहीं कि वो व्यक्ति है कैसा, उससे उसको मतलब ही नहीं, राइट। है ना। यूजिबिलिटी से मतलब ही नहीं कि वो व्यक्ति है कैसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिख अच्छा रहे ना तो लोग वहीं पर फैसला कर लेते हैं, है ना। हाँ सर। अब आप बोलोगे कि एस्थेटिक यूजिबिलिटी लॉ का यूएक्स में क्या काम है? यूएक्स यूएक्स में ये काम है कि आप भले एक बार के लिए फंक्शन को थोड़ा बहुत इग्नोर कर दो, पर एस्थेटिक को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। सुंदर तो होना ही चाहिए आपका डिजाइन, भले फंक्शन थोड़े कम डल गए, वैसे तो फंक्शन भी होने चाहिए कायदे से, पर अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पर या तो आप एस्थेटिक के ऊपर काम कर सकते हो या तो यूजिबिलिटी के, तो आप मेन काम करोगे एस्थेटिक के ऊपर में। ठीक है। राइट। अगर उसका लुक ही खराब है तो फिर मैटर नहीं करता कि वो कितना अच्छा फंक्शन करता है, तो फिर मैटर नहीं करता। अगर लुक ही खराब है तो फिर कोई बंदा उसको यूज करेगा ही नहीं, है ना। तो ये हम बराबर। तो ये हमको क्या बोलता है, लुक के ऊपर तो भाई विशेष ध्यान देना, है ना। अब हम्म। देखो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट मैं लिखा हूँ। विजुअली पॉलिश बाय पेशेंस, बट इट शुड नेवर बी यूज टू हाइड रियल यूजिबिलिटी प्रॉब्लम। बोलने का मतलब है दिख रहा है ना स्क्रीन में? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, बोलने का क्या मतलब है, विजुअल पॉलिश बाय पेशेंस। अगर कोई चीज अच्छा ही दिख रही है, ठीक है, तो आपके में थोड़ा सा पेशेंस आ जाता है उस ऐप को आगे भी यूज करने के लिए। अब आप सोचो ना, कोई ऐप बहुत गंदा दिख रहा है, बहुत बेकार दिख रहा है, तो आपको तो उसको यूज करने का मन ही नहीं करेगा, आप तो 3-4 सेकंड में उस ऐप को क्विट करके भाग जाओगे। ठीक है। सही बात। पर अगर वो विजुअली पॉलिश है तो पहली चीज आपके में पेशेंस आएगा कि चल भाई हाँ यूज करता हूँ इसको बैठ के, है ना। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, बट इट शुड नेवर बी यूज टू हम्म। हाइड रियल यूजिबिलिटी प्रॉब्लम, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम्म। आपके ऐप में कुछ बेसिक फंक्शन होने चाहिए थे, वो फंक्शन आपने डाला नहीं, और सुंदरता से आप उस प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। सुन रहे आ रहा है समझ में? हेलो, हेलो, हाँ। हेलो, आ रहा है हाँ आवाज? सर, हेलो। हाँ, आ रहा है आवाज। आवाज आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। हाँ हाँ आ रहा है सर, बीच हाँ में थोड़ा अटक गया था, लेकिन ठीक है। हाँ हाँ। तो हम आप एक फोन से भी ज्वाइन कर ले रहे हैं, एक बार एक्सेप्ट कर लिए ना, फोन से हाँ भी हाँ, हम ज्वाइन कर कर रहे हैं। लो कर लो कर लो। एक्सेप्ट कर लीजिए तो। हाँ, एक मिनट कर लो। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है सर, कंटिन्यू। हम्म, दिख रहा है? कंटिन्यू कर। हाँ दिख दिख रहा हाँ। तो ये जो यहाँ पर क्या बात लिखी है, विजुअली पॉलिश बाय पेशेंस, है ना। किसी व्यक्ति के में पेशेंस आ जाता है कि चल ठीक है ये डिजाइन अच्छा दिख रहा है तो मैं इसको आगे भी यूज करता हूँ,
but it should never be used to hide real usability problem. अगर कोई एक बेसिक फीचर आपके ऐप में होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। अगर आप उसको छुपाने के लिए अगर आप डिजाइन में सुंदरता को भर रहे हो तो ये बात गलत है। समझ रहे हो? जैसे मान लो आप कोई वेबसाइट बनाए, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, ये कोई वेबसाइट है जिस पे आप काम किए। तो इस वेबसाइट का मेन फंक्शन क्या हुआ? जेपीजी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना। ये उसका फंक्शन है, ये उसकी यूजिबिलिटी है, यही उसका मेन कार्य है। ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने वेबसाइट में ना पूरा फोकस सुंदरता भरने पे ही कर दिए, पर जब बात फंक्शन की आई तो आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। यानी कि एस्थेटिक पे यानी कि लुक पे ज्यादा ध्यान देने का ये मतलब नहीं कि फंक्शन को आप पूरी तरीके से इग्नोर कर दो। ठीक है। राइट। आप डिजाइन को सुंदर बना करके उसकी कमियों को छुपाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, है ना। राइट। कई बार ऐसे ही होता है कि हमारे पास दिखाने के लिए जैसे ज्यादा कुछ होता नहीं ऐप में, तो हम ऐप में ना बहुत सारा डेकोरेशन ऐड कर देते हैं ताकि सामने वाला बंदा उसको देख करके इम्प्रेस हो जाए, है ना। पर फंक्शनैलिटी के मामले में हम लोग कई बार कम फंक्शन ऐड किए रहते हैं, है ना। पर हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पर मैं ग्रेडियंट इफेक्ट डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ, ऐसे ऐसे करके ऐप को सुंदर बना देता हूँ ताकि सामने वाले बंदे का कमियों पे ध्यान मत जाए, है ना। बेसिकली कमियों को छुपाने के लिए इसका यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। हेलो। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, आ रहा है आवाज? हाँ हाँ, वो उससे पता नहीं वाईफाई में दिक्कत हो रहा है तो फोन से भी ज्वाइन कर लिया ना, तो फोन से ही सुन लेता हूँ। ठीक है ना। फिर ठीक है ना। अचानक से वाईफाई हाँ काम कर अगर जा रहा है, दिक्कत दे रहा है आज। हाँ अगर मेरे को रिस्पांस नहीं मिलेगा ना आपके साइड से, मैं बीच बीच में ना पॉज हो जाऊंगा, बीच बीच में मैं कंफर्म करता रहूंगा आप हो कि नहीं लाइव में। ठीक है। ठीक है। ना, ठीक है, ठीक है। A polished looking app get better review than equally function plan one. अगर एक ऐप दिखने में अच्छा है तो उसको एक अच्छा रिव्यू डेफिनेटली मिल करके रहेगा। पर अगर मैं एक ऐसे ऐप की बात करूं जो फंक्शन में बराबरी का है पर दिखने में अच्छा नहीं है, उसको नेगेटिव रिव्यू मिलेगा। क्योंकि अगर दिखने में सुंदर नहीं है तो उस ऐप में फिर मैटर ही नहीं करता आप कितने फंक्शन डाले हो। जब वो ऐप है ही सुंदर नहीं तो क्या फर्क पड़ता है वो उसमें कितने फंक्शन आप ऐड कर दिए, है ना। राइट सर। A well designed error page feel less broken than plain text error. अगर आपका हेलो, हाँ सर, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अगर आपका जो वेबसाइट है या कोई ऐप है, अगर उसमें कोई माइनर प्रॉब्लम है भी, मान लो माइनर प्रॉब्लम है भी, तो उसके एस्थेटिक के कारण वो लेस ब्रोकन दिखता है। मतलब कि सामने वाला बंदा आसानी से आपकी गलतियों को नहीं पकड़ पाएगा कि आप यहाँ पर ये गड़बड़ किए करके। आपकी गलतियां कई बार छुप जाती है। पर राइट राइट। पर वही अगर एक थोड़ा भद्दा सा दिखने वाला वेबसाइट है ना, तो उसकी गलतियां एकदम सामने में दिखेगी कि यहाँ पर तुम गड़बड़ किए होता। ठीक है। हम्म। अब जैसे कि ये ऐप को देखो, ये ऐप दिख रहा है। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ये हाँ, जो दिख रहा है सर। डिजाइन है, हाँ ये जो डिजाइन है दिखने में अच्छा है ना। बट अगर आप नोटिस करोगे इसमें फीचर बहुत कम है। प्रोडक्ट सेल परफॉर्मेंस, है ना। यहाँ पर से आप कुछ कुछ परफॉर्मेंस वगैरह को अपना नेविगेट कर रहे हो, मतलब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने को। पर ये दिख अच्छा रहा है तो लोग इसको यूज करेंगे। इसमें फीचर भले कम है पर जितने हैं वो दिख अच्छे रहे तो बंदा यहाँ पर होल्ड करेगा। ठीक है। राइट। हाँ। अब जैसे ये वाला ऐप है ना, तो फंक्शन भले आप थोड़े से कम रखो पर वो दिखना अच्छा चाहिए। ठीक है। तो एक बात क्या समझ में आई, लुक के साथ कंप्रोमाइज नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया लुक को देख करके ही जज करती है, ऐसा वाला है। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। हेलो। हाँ सर। हाँ, अब दूसरा लॉ की तरफ बढ़े। हेलो। हाँ सर, बोलिए। हाँ, दूसरा लॉ की तरफ बढ़े, जैकब लॉ। हाँ जैकब सर, लॉ। बढ़ते हैं। हाँ, तो जो जैकब लॉ है पहला वाला समझ में आ गया। हाँ समझ में आया है, वही लुक के साथ, मतलब इसमें क्या है कि ओवरऑल लुक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हाँ भले फंक्शन थोड़ा सा 19-20 हो जाए लेकिन लुक
हाँ वैसे ही रहना चाहिए, अच्छा हाँ रहना लुक चाहिए। के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक राइट। है ना? अच्छा ये जो लेक्चर है इसको आप बार बार रिपीट भी देखना है ना, क्योंकि ये लॉ अक्सर ऐसे होते हैं कि आप भूल जाओगे, है ना? है ना? हम्म। अच्छा एक बंदा मेरे से पूछा था कि एकदम हमको नाम के साथ याद रखना पड़ेगा कि ये जैकब लॉ है तो जैकब लॉ ही ये बात को बोलता है, या ये एस्थेटिक यूजिबिलिटी लॉ है। मतलब हमको क्या डेफिनेशन एकदम वर्ड बाय वर्ड याद रहना चाहिए क्या? याद नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई जरूरी अच्छा। नहीं है। ये सिर्फ आपके मन में बैठना चाहिए ये बात, है ना? बाकी भले आप राइट। उस लॉ का नाम भूल जाओ, बाद में चल जाएगा, है ना? पर आपके ध्यान में इतनी बात होनी चाहिए कि डिजाइन को खूबसूरत बनाना है ना? राइट। अब वो कौन सा लॉ बोलता है ये उतनी जरूरी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब आता है जैकब लॉ, है ना? अब ये बड़ा समझदारी का बात बोलता है, यूजर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन अदर वेबसाइट एंड ऐप, सो दे एक्सपेक्ट योर प्रोडक्ट टू वर्क द सेम वे एज वन दे ऑलरेडी नो। बोलने का मतलब है कि जो एक यूजर होता है, जैसे ये एक यूजर है, ये एक यूजर है, तो ये जब आपके वेबसाइट पे आया, आपके जब वेबसाइट पे आया, मान लो आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट को रन कर रहे हो, है ना? मान लो आप हम्म। एक ई कॉमर्स वेबसाइट को आप रन कर रहे हो, और ये यूजर आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे आया। ई कॉमर्स समझ गए ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब हम्म। ई कॉमर्स समझ गए ना? हाँ सर, हाँ शॉपिंग वेबसाइट जो होता हाँ, है, हाँ। तो ये बंदा जब आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे आया है, तो इसकी कुछ पास्ट मेमोरी भी है। पास्ट मेमोरी बोलने का राइट। मतलब ये पहले अमेजोन में भी जा चुका है, ये फ्लिपकार्ट में भी जा हम्म। चुका है ना? जो भी हाँ। स्पेलिंग है फ्लिपकार्ट का। तो इसकी जो पास्ट मेमोरी है ना, ये उस बेसिस पे आपकी वेबसाइट पे भी आया है ना? अब जो फीचर राइट। इसको अमेजोन में मिला, जो फीचर इसको फ्लिपकार्ट में मिला, वो आपके वेबसाइट में ये एक्सपेक्ट करेगा। आपके वेबसाइट में वो उन फीचर को बिल्कुल। एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, हाँ। देखो क्या लिखा है, यूजर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन अदर वेबसाइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही का वेबसाइट है जहां पर वो आता है, वो और भी डिफरेंट वेबसाइट को यूज कर रहा है। सो दे एक्सपेक्ट योर प्रोडक्ट राइट। टू वर्क सेम वे एज वन दे ऑलरेडी नो। जैसे वो ई कॉमर्स वेबसाइट को पहले यूज कर चुका है, तो वही सारे फीचर आपके वेबसाइट में भी वो एक्सपेक्ट करेगा बंदा। स्वाभाविक सी बात है ना? हाँ। अब आपको दिखाता बिल्कुल। हूँ एग्जांपल। जैसे कि ये अमेजोन का वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, इसी के जैसा आप फ्लिपकार्ट का भी हाँ। देखोगे। लेआउट में हल्का सा अंतर होगा, पर कुछ बारीक बातें हैं जो दोनों जगह आपको सेम दिखेगी। जैसे कि सर्च का जो सेक्शन है, यहाँ पर भी टॉप में है, हाँ। और फ्लिपकार्ट में भी आप देखोगे टॉप में। टॉप में। ठीक है, अमेजोन में आप बोलोगे ऐड टू कार्ट का बटन कहाँ पर है, यहाँ राइट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे। हाँ। फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो ऐड कार्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको राइट कॉर्नर पे ही देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो? आप हाँ। कोई से भी ई हाँ। कॉमर्स वेबसाइट को यूज कर लो। हेलो, हाँ हेलो। सर। हाँ, आप कोई से भी ई कॉमर्स हाँ, वेबसाइट को आवाज आ रही यूज, है। हाँ आ रहा है मेरे को। हम्म। आप कोई से भी ई कॉमर्स वेबसाइट को यूज कर लो, उस पे आपको एक कॉमन पैटर्न फॉलो हुआ दिखेगा कि सर्च हमेशा ऊपर में होता है, और ऐड टू कार्ट हमेशा राइट साइड में होता है। ठीक है, हाँ। ठीक है। ये लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि यूजर अलग अलग वेबसाइट को यूज करता है तो उसकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है ना? अब हम जब अपना वेबसाइट बना रहे हैं, जब हम अपना वेबसाइट बना रहे हैं तो हम उसमें इतना बड़ा छेड़छाड़ नहीं कर सकते कि हम उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस खराब कर दें। समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं एक राइट। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया हूँ, मेरे पास है क्रिएटिविटी कि मैं अपना ई कॉमर्स वेबसाइट को किसी भी तरीके से बनाऊं, क्रिएटिविटी मेरे पास है। बट मैं इतना ज्यादा भी फ्री नहीं हूं कि सर्च का बटन हर वेबसाइट में ऊपर में यूज हुआ है और मैं नीचे में बना दूं। मैं इतना ज्यादा भी क्रिएटिव नहीं हो सकता। जैकब लॉ आपकी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा रोकता है। जैकब लॉ क्या बोलता है ओके।
जब बाकी के ई कॉमर्स वेबसाइट सर्च के बटन को ऊपर में यूज कर रहे हैं, तो तुम क्यों होशियारी दिखा रहे हो? तुम नीचे में क्यों रख रहे हो? राइट। तुम भी टॉप पे रखो, है ना? अच्छा, अब अगर मैं अगर बदमाशी किया, मान लो मैं क्या किया, मैं तो अपना वेबसाइट को अलग ही टाइप से बना रहा हूँ, तो मैं सर्च को ऊपर ना रख करके मैं नीचे में रखूंगा, नीचे में कहीं पर, है ना? तो यूजर तो कंफ्यूज हो जाएगा, सर्च कहाँ से करूं? क्योंकि जब भी आपको भी सर्च करना रहता है, बाय डिफॉल्ट आप टॉप के तरफ देखते हो। नीचे कभी देखे होगा बिल्कुल, हाँ। सर्च करने का ऑप्शन किधर है? आप हमेशा टॉप पे देखते हो, है ना? तो यूजर के अपने कुछ टॉप में, पास्ट हाँ। एक्सपीरियंस है ना? अब जैसे कि यहाँ पर देखो, शॉपिंग कार्ट आइकॉन आर प्लेस्ड टॉप राइट ऑन ऑलमोस्ट एवरी ई कॉमर्स वेबसाइट। जो शॉपिंग कार्ट है, शॉपिंग। ये देख लो, हाँ, एड टू कार्ट यहाँ पर भी टॉप राइट पे है, और फ्लिपकार्ट पे भी टॉप राइट कॉर्नर पे ये शॉपिंग का ऑप्शन, एड टू कार्ट। राइट, राइट, हाँ सर। अब अगर हाँ आप, सर। हाँ, अब अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो और एड कार्ड का ऑप्शन आप कहीं और देते हो, तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा यूजर, है ना? हम्म, तो जैकब लॉ आपको क्या बोलता है, जब भी तुम डिजाइन बना रहे हो, आप ये देख लो भाई कि यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। कुछ एक बेसिक चीज है जो मार्केट में यूज हो रही है, और आपको भी उसी तरीके से चलना पड़ेगा। आप इतने ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते कि सर्च का बटन को एकदम नीचे में रख दिए, एड टू कार्ट का पोजीशन को टॉप राइट से हटा करके सेंटर में रख दिए, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है? ठीक है, हेलो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ बोलिए। हाँ, अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, हैमबर्गर आइकॉन। हैमबर्गर आइकॉन इसको बोलते हैं जो 3 लाइन होती है ना, ऐसे अच्छा, हैमबर्गर। 3 लाइन मेन्यू के लिए ठीक। यूज होता है ना? अ हाँ, हाँ। हैमबर्गर, हाँ, हैमबर्गर आइकॉन इज यूनिवर्सली अंडरस्टूड टू ओपन अ नेविगेशन मेन्यू। अब देखो, एग्जांपल के लिए समझो, ये वाला जो आइकॉन है आपका, ये 3 लाइन वाला, ऐसा, ये वाला आइकॉन, कौन सा आइकॉन? ये वाला हाँ, आइकॉन दिख रहा है? हैमबर्गर, हाँ। इसको हैमबर्गर बोलते हैं। हाँ, हाँ। अब यूनिवर्सली पूरी हम्म, दुनिया इसको मेन्यू के नाम से जानती है कि ये मेन्यू है। ये आइकॉन कहीं पर भी बंदा देखता है, चाहे मोबाइल में देखे चाहे पीसी में देखे, वो बोलता है ये मेन्यू का आइकॉन है। पर अगर आप ऐप बना रहे हो और आप इसको एज अ होम यूज कर दिए, आप इस आइकॉन को एज अ होम हम्म, बटन यूज कर दिए कि इसको दबा करके कोई होम में जा सकता है, तो यूजर इरिटेट नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? क्योंकि यूजर के पास्ट एक्सपीरियंस ने उसको बताया था कि ये आइकॉन जो है मेन्यू के लिए होता है, ये आइकॉन मेन्यू के लिए होता है, ये यूजर के पास्ट एक्सपीरियंस है। राइट। अब आपने उसका यूज होम के लिए कर दिया कि जब भी कोई इस आइकॉन पर क्लिक करे यूजर होम पे आना चाहिए, तो बात गलत हो गई ना? आप उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस को खराब कर दिए। वो क्या करेगा, आपका ऐप को छोड़ करके चले जाएगा, वो बोलेगा यार बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, हर जगह तो ये हम्म, वाला आइकॉन का यूज मेन्यू के लिए किया जाता है। अब ये बंदे का ऐप को जब मैं बिल्कुल, यूज हाँ। कर रहा हूँ तो आ, ये तो होम पे ले जा रहा है। आ रहा है समझ में? हम्म, हाँ सर, हाँ। हाँ, हाँ आपको, सर। हाँ, आपको पता है कि मतलब इंडिया में जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है ना, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी पता है कि ये हम्म, मेन्यू का आइकॉन है। क्यों पता है उनको? क्योंकि उनको किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं लगी इसको समझने के लिए, बस उन लोग यूज करते करते एक हैबिट में बैठ गए कि ये 3 लाइन का मतलब होता है मेन्यू, है ना? समझ रहे हो? राइट, हाँ। ये उनके अंदर में बैठ गई है हाँ बात। सर। हाँ, ये उनके अंदर में बैठ गई है बात। अब अगर आप उनकी भावनाओं के साथ खेलोगे, है ना, अब उनका तो एक्सपीरियंस इसका मेन्यू के साथ रहा है, उनको तो ये मेन्यू लगता है, बिल्कुल। पर आपने इसका फंक्शन कोई और चीज अलॉट कर दिया। आप इसका या तो आप सेटिंग के लिए यूज कर दिए, या तो होम के लिए यूज कर दिए, या तो साइन इन के लिए यूज कर दिए, तो मामला गलत हो जाएगा। ठीक है? यूनिवर्सली जो चीज बिल्कुल, हाँ। एक्सेप्टेड है आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है?
अच्छा एक भले तुम यूआई में कुछ चेंजेस करके अच्छा से दिखाओ, लेकिन रहना चाहिए वैसे ही जैसा यूनिवर्सली है। मतलब हाँ, यूनिवर्सल लेवल पे जो चीजें जैसी चल रही है उसको आप वॉयलेट नहीं कर हम्म, सकते। ठीक है। बिल्कुल। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल वही सर्च के बटन का है। आप चाहे मोबाइल में कोई ऐप को हम्म, खोलो चाहे पीसी पे खोलो, सर्च हमेशा टॉप पे दिखता है। अब टॉप पे मैं रहता आया कि मैं तो बहुत क्रिएटिव बंदा हूँ भाई साहब, मैं तो एकदम क्रिएटिव हूँ, सर्च का बटन को मैं ना बॉटम पे रखूंगा, तो क्या मेरा वो कॉन्सेप्ट चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यूनिवर्सली लोग है। फेमिलियर हैं कि सर्च का बटन ऊपर पे ही होना चाहिए। मेरे डिजाइन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कहीं पर भी नहीं किया जाएगा, है ना। तो हाँ। कुछ बेसिक चीज जो है उसको आपको दूसरे ऐप के हिसाब से चलना पड़ेगा कि उन लोग कैसे किए, है ना। आप यूजर का प्रीवियस एक्सपीरियंस खराब नहीं कर सकते। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। अब है इनोवेट ऑन योर कंटेंट। इनोवेट करो और अपने कंटेंट में वैल्यू भी डालो। नॉट ऑन बेसिक नेविगेशन पैटर्न यूजर ऑलरेडी ट्रस्ट। यूजर ऑलरेडी जिन बातों को जानते हैं उसके साथ हम्म, छेड़छाड़ मत करो, उसके अलावा आपको जो इनोवेट करना है करो। पर यूजर का जो बेसिक पैटर्न है किसी भी ऐप को यूज करने का, उसको डिस्ट्रॉय मत करो, है ना। अगर यूजर को पता है सर्च मेरे को कभी भी करना होता है, मेरे को टॉप की तरफ देखना है, तो उसके साथ कभी छेड़छाड़ मत करो। ऐड टू कार्ट हमेशा टॉप राइट साइड में होता है, तो उसके साथ भी कभी छेड़छाड़ हम्म, मत करो, है ना। जो बेसिक चीज है जो यूजर के अंदर डीएनए में बैठ गई है उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। उसके अलावा आपको जो क्रिएटिव होना है, जितना इनोवेट करना है करो। यह है जैकब लॉ। जैकब। समझे? मतलब इसका मतलब यही होगी, जेकब लॉ से ये कहा जाता है कि पास्ट एक्सपीरियंस जितना भी अब तक फेस करता हुआ आया है हाँ। उसी के ही दायरे के अंदर ही रहो। यस। भले तुम यस। यूआई के थ्रू दिखाओ, लेकिन हम्म। उसके अंदर रहो तुम। हम्म। चेंज मत करो वो चीज को, हाँ। अब चलो एक्सपीरियंस एक की चीज तरफ करो। पूछता हूँ आपसे मैं कि मान लो मैं आपको बोल दिया कि एक मिनट, मैं आपको बोल दिया इंस्टाग्राम के जैसा कोई ऐप बनाना है आपको, इंस्टाग्राम के जैसा कोई ऐप बनाना है, तो जैकब लॉ आपको क्या Right. हेल्प करेगा? जैकब लॉ को अगर हम ध्यान से देखें तो इंस्टाग्राम जैसा ऐप बनाने में ये आपको किस प्रकार गाइड करेगा, थोड़ा सोच के बताओ। इंस्टाग्राम समझा नहीं मैं, इंस्टाग्राम अगर ऐप जे देखो, बनाना है। मेरा क्वेश्चन है कि मैं आपको बोला कि इंस्टाग्राम के जैसा कोई ऐप आपका खुद का होना चाहिए। ओके ओके। सोशल मीडिया एक एक हाँ हाँ। ऐप आपका खुद का होना चाहिए इंस्टाग्राम के जैसा। ठीक है। हम्म। तो अगर आप जैकब लॉ को पढ़े हो तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपका डिजाइन का पहला ऐसे अप्रोच क्या होगा होगा? तो इंस्टाग्राम अगर हम खोलते हैं तो ऊपर में जैसा नाम दिया हुआ रहता है प्रोफाइल में, जो सब गोल गोल सर्कल करके स्टोरी का जो दिया हुआ रहता है वो हो गया। हम्म। राइट हैंड साइड में टेक्स्ट का हो जाता है। हाँ। वही ठीक है। है। फिर ठीक है। हैमबर्गर भी है राइट राइट कॉर्नर में। हाँ। ठीक है, एक्चुअली इसको कंसाइज वे में कैसे बता सकते हो आप? सही बता रहे हो आप, है ना। इसको आप सिस्टमेटिक अप्रोच ये बता सकते हो कि अगर मुझे इंस्टा के जैसा कोई ऐप बनाना है, अगर मुझे इंस्टा के जैसा कोई ऐप बनाना है, तो मैं इंस्टा को पहले ओपन करके देखूंगा कि क्या चीज का पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। इंस्टा के जैसा क्या बिल्कुल। होता है? फेसबुक भी है, तो मैं फेसबुक भी ओपन करके देखूंगा। फिर फिर हम बोलेंगे ट्विटर भी तो आता है। ट्विटर ट्विटर आजकल एक्स हो गया ना, तो ट्विटर को भी हम ओपन करके देखेंगे कि उसका कैसा लेआउट है। तो जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक हो गया या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, तो डिजाइन का सबसे पहला अप्रोच आपका क्या होगा पता है? कि आप सारे ऐप को एक बार ओपन करके देखोगे कि क्या कॉमन पैटर्न है जो सब में यूज हो रहा है, क्या कॉमन पैटर्न है जो सब में बिल्कुल। यूज हो रहे हैं। तब आप नोटिस करोगे कि ये 3 लाइन मेन्यू के लिए हर जगह यूज हुआ है। सर्च आपको हमेशा टॉप पे दिखेगा। फिर एक लाइक का भी एक आइकॉन रहेगा, किसी के में हार्ट बना रहेगा, किसी के में ऐसा थम्स अप रहेगा। तो आप कुछ कुछ कॉमन पैटर्न को नोटिस करोगे। आ रहा है समझ में? हाँ और सबके हाँ में सर। हाँ, सबके में कॉमन पैटर्न क्या है कि आजकल ना सब में ना रील आ गए। पहले इंस्टाग्राम में रील नहीं हुआ करता था, रील बाद में है, टिकटॉक को देख करके रील आया हाँ बाद में, पहले है ना। टिकटॉक है। सारे प्लेटफॉर्म एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं, है ना। रील का
जो है कॉन्सेप्ट वो टिकटॉक में था। टिकटॉक जब बैन हुआ तब इंस्टा में रील आया, है ना। फिर उसके बाद फेसबुक में भी हमको वीडियो देखने को मिलते हैं, है ना। हाँ, तो उसमें भी रील अब दे दिया है। हाँ। हाँ, तो बेसिकली सारे प्लेटफॉर्म एक दूसरे को कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को जब उन लोग देखते हैं तो उनको पता चलता है यूजर का बिहेवियर, यूजर की थिंकिंग, कि राइट। यूजर क्या चाहता है, यूजर एक्चुअली चाहता क्या है ना। और यूजर के हिसाब से ही तो चलोगे आप। अगर हम सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ऐप को बना बिल्कुल। दिए और यूजर को ध्यान ही नहीं दिए तो क्या मतलब। हम तो मेन यूजर के लिए बना रहे हैं, तो यूजर को अगर जो देखना पसंद है हम उसको तो वही दिखाएंगे, है ना। हाँ। तो राइट। तो आप ऐसा समझो, आप एक बिल्डिंग को बहुत खूबसूरत बना सकते हो। एक बिल्डिंग बना रहे हो मान लो, आप उसको बहुत खूबसूरत बना सकते हो, पर उसका जो मेन जो ढांचा है, उसका जो मेन बेस है, उसका जो नींव है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। आप बेसिक चीजों के साथ बिल्कुल। हाँ। छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बाकी ऊपर से डेकोरेट करना है, कुछ और ऐड करना है, वो कर लो आप, ठीक है। जो चीज हाँ। से राइट। यूजर ऑलरेडी फेमिलियर है उसको छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। उसको छेड़छाड़ नहीं करना। हाँ। समझ गया। अ, जब मैं एक बार इंटरव्यू के लिए गया था तो मेरे से मेरा एक सर पूछ दिया कि जैकब लॉ के बारे में, नहीं हाँ ऐसे कुछ पूछा मेरे से, है ना, कि आपके डिजाइन का अप्रोच क्या रहेगा करके। तो मेरे को तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पता था, तो मैं बोला सबसे पहला पार्ट रहेगा मेरे डिजाइन का कि मैं रिसर्च करूंगा। मैं पहले, आप मेरे को कोई भी टास्क दो तो मैं पहले देखूंगा मार्केट में कौन कौन से ऐप है, उनका डिजाइन क्या है, क्या कॉमन पैटर्न जो उन लोग सब यूज कर रहे हैं, पहले तो मैं ये करूंगा, ठीक है। हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ। हाँ। हाँ, बोलिए। तो फिर से फिर एक मैं, बार रिपीट कीजिएगा सर, ये वाला थोड़ा कट गया था। हाँ। हाँ हाँ, जब मैं एक बार इंटरव्यू के लिए गया था तो मेरे सर ने पूछा मेरे से हाँ। कि क्या पूछा था यार। हाँ, आप जब ये डिजाइन कब लॉ। बनाओगे, जब डिजाइन बनाओगे आप तो सबसे पहला अप्रोच आपका क्या रहेगा करके। तो मैं बोला सर अगर मैं हाँ। डिजाइन बनाऊंगा तो सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा, आप जो भी टास्क मेरे को दिए हो, मान लो आप ई कॉमर्स बनाने के लिए मुझे बोले हो, तो मैं पहले जा करके देखूंगा ई कॉमर्स वेबसाइट दिखती कैसे। हाँ। मैं एकदम से डिजाइन बनाने नहीं लग जाऊंगा, मैं पहले ये देखूंगा कि जो ऑलरेडी जो ऐप एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में वो कैसे दिखती है। स्मार्ट डिसीजन राइट। यही होगा, पहले आप देख लो। तो सर बोले कि आप दूसरों को कॉपी करोगे। अब वो सर मेरे को फंसाने का कोशिश कर रहा था। सर बोला कि आप दूसरों को कॉपी करके हमारा ऐप बनाओगे। मैं बोला नहीं सर, जैकब लॉ के अकॉर्डिंग यूजर के कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, तो यूजर की भावनाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। यूजर अगर चाह रहा है कि ये आइकॉन उसको टॉप में मिले तो हम भी उसको टॉप पे रखेंगे। यूजर अगर चाह रहा है ये आइकॉन उसको टॉप राइट पे मिले तो हम टॉप राइट पे ही रखेंगे, है ना। तो जैकब लॉ के कारण मैं ऐसा बोल रहा हूँ करके सर को बताया, ठीक है। तो सर मेरे को फंसाने के लिए एक बात बोला, ऐसे तो आप क्रिएटिव हो ही नहीं पाओगे। मैं बोला क्या मतलब सर आपका, क्रिएटिव नहीं हो पाऊंगा करके। तो सर ने बड़ा सही बात बोला कि अगर तुम दूसरों के डिजाइन को देख करके ही इंस्पायर हो रहे हो तो क्रिएटिविटी कहाँ गई, ये तो तुम दूसरों को देख के कर रहे हो। तो मैं सर को यही जवाब दिया कि सर बेसिक चीज जो ऑलरेडी मार्केट में सॉर्टेड है कि ऐड टू कार्ट यहाँ पर होना चाहिए, डाउनलोड नाउ यहाँ पर होना चाहिए, जो जो बेसिक चीज यूजर के माइंड में बैठी हुई है, मैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा और उसके साथ मैं क्रिएटिव भी नहीं होऊंगा। जैकब लॉ मेरे को हमेशा रोकेगा क्रिएटिव होने से वैसे जगह पे जो यूजर के माइंड के साथ खेल दे। समझ रहे हो। अच्छा। राइट। अब बेसिक चीज है, सबको पता है कि ये बटन का पोजीशन यहाँ पर होता है, तो जबरदस्ती मेरे से क्यों छेड़छाड़ करवा रहे हो, है ना। बिल्कुल। हाँ। फोकट का यूजर कंफ्यूज होगा, ढूंढता रह जाएगा ऐड टू कार्ट कहाँ पर है, बाद में उसको दिखेगा नीचे में कमेंट रहेगा तो गाली बक के चला जाएगा वो कि साले इसको राइट। राइट। टॉप राइट पे नहीं रख सकता, इसको इतना ढूंढना पड़ रहा है मेरे को। तो बिल्कुल। हाँ। तो मैं सर को वही बोला, सर हम क्रिएटिव हो सकते हैं पर हम उन चीजों पे क्रिएटिव नहीं होंगे जो यूजर के माइंड में ऑलरेडी बैठी हुई है ना।
ठीक है। अब राइट जो सर। अब जो चीज आपको ऑलरेडी पता है, मान लो जो चीज आपको ऑलरेडी पता है, वही बात को मैं जबरदस्ती के फिर से खुरेद के बताना चाहूं तो टाइम वेस्ट है और बेकार बात है ना। तो बिल्कुल हाँ। यही होगा अगर कोई यूजर ऑलरेडी फेमिलियर है किसी प्रकार के डिजाइन से, तो जबरदस्ती उसके साथ छेड़छाड़ करने के जैसा हो जाएगा। हाँ। ठीक है, ठीक है। यस तो सर। जैकब लॉ हो गया। हाँ जैकब लॉ होगी। अब आता है फिट्स लॉ। तो फिट्स लॉ क्या बोलता है? द टाइम needed to reach a target. The time needed to reach a target depends on distance and size of target. Bigger, closer target are reached faster with fewer error. सिंपल शब्दों में समझो, डेफिनेशन को मत देखो। अच्छा, मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिट्स लॉ क्या बोलता है? पहले तो टारगेट क्या होता है वो समझ लो। आ रही आवाज? हेलो। हाँ सर आदि। पहले तो ये समझ लो टारगेट क्या होता है। टारगेट होता है आपका एक्शन बटन। कैसा बटन? एक्शन बटन। एक्शन बटन कुछ भी हो सकता है। साइन इन हो सकता है, बाय नाउ हो सकता है, क्रिएट अकाउंट हो सकता है, ऐड टू कार्ट हो सकता है। कोई भी वो चीज जो आपका मेन ऐप का टारगेट बटन है उसको बोलते हैं टारगेट। आ रहा है समझ में? हाँ। जैसे कि मान लो मैं एक वेबसाइट बनाया, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, तो यही मेरा टारगेट बटन होगा क्योंकि मेन फंक्शन इसका यही है। तो इस बटन पे जब भी कोई टाइप करेगा जेपीजी से पीडीएफ में, वो कन्वर्ट कर लेगा। तो टारगेट किसको बोला जा रहा है? मेरे मेन बटन को। राइट। टारगेट समझ गए? हम्म। फिट्स लॉ इसमें क्या क्लिक बोलता है? करेगा आगे जो। हाँ, फिट्स लॉ क्या बोलता है? आपका जो टारगेट है वो एक तो आपके फिंगर से ना तो ज्यादा दूरी पे होना चाहिए, है ना, आपके फिंगर के पास होना चाहिए। अब चलो एक टेक्निकल चीज दिखाता हूं आपको। ये एक डायग्राम को देखो आप, है ना। इस पे जो ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये ग्रीन एरिया, हाँ सर। ये हाँ। वो एरिया है जहां तक हमारे हाथ आसानी से पहुंच सकते हैं, आसानी से, है ना। अब बात करते हैं राइट। हाँ, अब बात करते हैं मीडियम की। तो मीडियम ये है, यहां तक हमको अपने फिंगर को पहुंचाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमको दोनों हाथों से अपने मोबाइल को पकड़ना पड़ेगा, तब जा करके हम यहाँ पर कहीं पर टैप कर पाएंगे। और ये जो टॉप वाला सेक्शन है, ये एकदम बेकार सेक्शन है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप कोई बटन को रख दिए टॉप पे, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको लिटरली ऐसे ऐसे स्लाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हो? दिख रहा है स्क्रीन में? राइट। हाँ हाँ। आपको स्लाइड करके जाना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ, मान लो मैं अपना टारगेट बटन यहाँ पर रखूं, यहाँ पर, ये मेरा टारगेट बटन है, तो इसको मैं टैप कर सकता हूँ आसानी से। हाँ सर। इसको कर लिया, वो ठीक है। फिंगर के रेंज में हाँ, आता है ना तो। हाँ, ठीक। फिंगर के रेंज में। अब मैं यहाँ पर रख दिया तो थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करके करना पड़ता है। डिफिकल्ट है ना। डिफिकल्ट। और टॉप पे रख दिया तो ये वाला ज्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा फोन ये को तो हाँ और ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ये तो एकदम करने लायक नहीं है। ठीक है। करना। तो फिट्स लॉ क्या बोलता है? टारगेट आपसे कम दूरी पे होना चाहिए बस। ठीक है। टारगेट जो है, टारगेट बटन, वो आपकी फिंगर से कम दूरी पे हो, तभी तो आप उसको इजिली टैप कर पाओगे। यानी कि डिस्टेंस कम होना चाहिए आपके फिंगर से उस टारगेट का। जैसे कि आ, मैं दिख रहा हूं आपको, ये मेरा मोबाइल दिख रहा है। हाँ हाँ। अब अगर कोई टारगेट बटन यहाँ पर है, यहाँ नीचे में, ये देखो ये जो हम्म। बटन आ रहा है नीचे में है, इजिली टैप कर सकता हूँ इसको नीचे मैं, में। इजिली हाँ टैप हाँ। कर सकता हूँ। पर अगर यही बटन अगर मैं ऊपर रख दूं तो मेरे को स्ट्रगल लगेगा। अब आप एक बात स्ट्रगल। बताओ कि आप कोई ऐप बनाए हो जिसपे आप ई बुक सेल कर रहे हो, ई बुक ठीक है। सेल करते हैं बहुत लोग ऑनलाइन। तो आपका मेन हम्म। पर्पस क्या है? कि आपका ई बुक सेल हो जाए, है ना।
आपका मेन राइट। पर्पस है आपका ई बुक सेल हो जाए। अब जो लोग भी ऑनलाइन कुछ सेल किए होंगे वो लोग एक बात को जरूर जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी बंदे का एक्सपीरियंस खराब हुआ, थोड़ा सा भी लेट हुआ, तो डिसीजन मेकिंग हो सकती है उसकी बदल जाए। हो सकता है वो परचेस राइट, करते करते रुक जाए, ज्यादा डिले हो जाए तो क्लोज करके ही ऐप को चला जाए। होता ही है सर, मेरे साथ भी होता ही है। मतलब हाँ ज्यादा लेट हो रहा है या फिर टाइमिंग ले रहा है तो हटाओ, बैक करके चले जाते हैं, हाँ तो माइंड क्योंकि चेंज होता ही है। हाँ क्योंकि जहां एक्सपीरियंस खराब हुआ वहां पर आप पेशेंस को लूज हम्म। करते हो। ठीक है। बिल्कुल। अब अगर आप चाह रहे हो कि आपके प्रोडक्ट को कोई जल्दी से जल्दी परचेस कर ले बिना देरी के, इससे पहले कि उसका मूड चेंज हो जाए, वो हाँ। प्रोडक्ट को परचेस कर ले, तो आप बटन को ऐसे जगह पे रखो ना कि वो आसानी से टैप कर पाए, है ना। अब अगर बिल्कुल। टॉप पे रख दिए तो वो इरिटेट हो जाएगा फोकट के, है ना, क्लोज करके चले जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना। आया बात समझ में। हाँ, ये फिट स्लॉट चलिए ठीक है सर मोबाइल के हिसाब से, लेकिन ये वेबसाइट अगर सपोज कोई, ज्यादातर तो हम फोन में ही खोलता है वेबसाइट, हम्म 90% से ज्यादा हम्म। वेबसाइट। हाँ, जो सपोज ये अगर कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप टैबलेट हाँ पे खोलते हैं, ये तो उधर के ये लिए नहीं है, ये उधर के लिए नहीं है, है ना, ये ये फोन उधर के के लिए लिए नहीं ना। है। इवन इसीलिए तो यही अंतर हो जाता है ना पीसी और मोबाइल स्क्रीन का, हम्म। है ना। क्योंकि जो मैं ऐड टू कार्ट आपको यहाँ पर बता रहा था, ये अमेजोन पे, ठीक हाँ है, हाँ। यहाँ पर अलग है, मोबाइल में खोलोगे तो अलग जगह पे दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अपने फिट्स लॉ, ये जेकब लॉ, नहीं क्या नाम है, फिट्स लॉ का कोई ये मतलब यहाँ नहीं, यहाँ पर यूज नहीं है क्योंकि क्योंकि आप पीसी पे थोड़ा अलग तरीके से काम करते हो। अलग तरीके से काम पीसी करते पे रहे। आपके पास एरो रहता है, ये एरो, हाँ। और आप कहीं पर भी जा सकते हो, है ना। बिल्कुल। पर मोबाइल ये में, मोबाइल के लिए ही हाँ ज्यादा बेटर। हाँ देखो पीसी में आप एरो को चाहे ऊपर ले जा रहे हो चाहे नीचे ले जा रहे हो, यहाँ पर आपको इरिटेशन फील नहीं होता। पर इरिटेशन नहीं। मोबाइल पर मोबाइल में इरिटेशन फील हो जाएगा कि अगर आपको एकदम ऊपर में टैप करना पड़े तो तब आपको इरिटेशन फील हो जाएगा। बिल्कुल। पीसी में तो आप हम्म, फेमिलियर हो एरो को कहीं भी ले जाने के लिए, पर सही मोबाइल बात में, है। हाँ पर आप मोबाइल में फेमिलियर नहीं हो कि एकदम टॉप में टैप करने के लिए, मोबाइल में नहीं हो। हाँ मोबाइल में आप इरिटेट हो जाओगे। ठीक है। सही। अब देखो, जो मल्टीपल लॉ है ना वो एक दूसरे के साथ पैरेलल भी चलते हैं। क्यों पैरेलल चलते हैं? क्योंकि पीसी पे जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये पीसी वाली स्क्रीन थी, यही अमेजोन को आप हाँ। मोबाइल में खोलोगे तो ये ऐड टू कार्ट अलग जगह पे दिखेगा, है ना। ये राइट। मोबाइल के हिसाब से दिखेगा। वहां पर भी हम्म। जैकब लॉ काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है जैकब लॉ वहां पर? यूजर के पास्ट एक्सपीरियंस है कि जब भी वो यूजर मोबाइल में आता है तो उसको ये पर्टिकुलर आइकॉन यहाँ पर दिखना चाहिए। समझ रहे हो? नहीं तो नीचे में अमेजोन खोला अभी, हम देख रहे हैं नीचे में कार्ड आता है, उसमें होम सब कार्ड सब नीचे में आता है, दिखा गया? बॉटम बॉटम में आता है। हाँ। हाँ तो देखो, अमेजोन को जैसे आप मोबाइल में खोले ऐड टू कार्ट नीचे में दिख रहा है, क्योंकि मेन फंक्शन है। तभी ऑप्शन। हाँ कोई बंदा अगर ऐड टू कार्ट नहीं कर पा रहा है तो कैसे परचेस करेगा वो, है ना। तो मेन जो आपका टारगेट बटन है बॉटम पे होना चाहिए, राइट। नहीं मतलब ये सर्च तो ऊपर के ऊपर ही में है, जेकब हम्म लोग के हिसाब से ऊपर में ही सर्च है। और हम्म। होम होता है ना, होम हैमबर्गर ये सब सबसे बॉटम में दे दिया है। सबसे बॉटम पे। हाँ, अभी पता नहीं नया यूआई किया है इसका, तो आईफोन में चलाते हैं तो नीचे में आता है, पता नहीं सभी में वैसा होगा, जरूरी थोड़ी आईफोन का अलग। हम्म। पर मोस्टली आप देखोगे तो जो जैसे आप फेसबुक में अकाउंट बनाओगे, साइन इन करने जाओगे, लॉग इन करने जाओगे, तो वो सब नीचे नीचे में ही होता है। अब थोड़ा वो डिजाइन में कहीं कहीं चेंज होता रहता है पर यूनिवर्सली इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। ठीक है। राइट। अरे समझ में। हाँ सर। अब देखो ये फिट्स लॉ का एग्जांपल है ना। अच्छा फिट्स लॉ एक बात और बोलता है, बटन का साइज उतना होना चाहिए कि आप उसको इजिली टैप कर पाओ, है ना। एकदम ज्यादा छोटा या एकदम ज्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज का होना चाहिए बटन, जो टारगेट बटन है। फिट्स लॉ दो बातें बोलता ठीक है, है। एक तो फिंगर से दूरी कम होनी चाहिए और दूसरा बटन का साइज ठीक ठाक होना चाहिए कि उसको टैप करते बन रहा है। जैसे कि ये स्क्रीन देखो आप, यहाँ पर ये हाँ। ये बटन का साइज छोटा है,
और एक तो उसका पोजीशन भी गलत है, तो दोनों मामलों में गलत है। ये वाला डिजाइन को देखो, एक तो टॉप पे हाँ दे सर, दिया, हाँ, एक टॉप तो पे दिया। एक तो टॉप पे दे दिया है, और दूसरी चीज बटन का साइज बहुत छोटा कर दिया है। कई बार तो आप मिस्टेक कर दोगे टैप करते करते, है ना। और राइट। ये एकदम सही है फिट्स लॉक के हिसाब से, क्योंकि फिंगर के पास भी है, और बटन का साइज ऐसे दिया है कि आप मिस्टेक नहीं करोगे, वो टैप हो ही जाएगा, है ना। राइट, तो हाँ। है ना, इसका ऑपोजिट भी एक चीज होती है, क्या पता है कि क्या चीज? आ, जैसे आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, एक तो आप ऑर्डर को प्लेस कर देते हो बाय करने के लिए, बाय, हम्म। और एक कैंसिलेशन का भी एक रहता है, कैंसिलेशन का, हम्म। कैंसिलेशन। तो कंपनी क्या चाहेगी, उसका प्रोडक्ट को कोई कैंसिल करे कि ऑर्डर करे, क्या कैंसिल तो ना करे, ऑर्डर करे सिर्फ, हाँ। सिर्फ ऑर्डर करे। अच्छा, कैंसिल तो तभी होगा ना जब बंदा ऑर्डर करेगा, जब बंदा राइट। जब बंदा आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर किया तभी तो कैंसिल करेगा ना, कैंसिल का ऑप्शन शुरू से तो कैंसिल, नहीं रहता। हाँ हाँ। तो आप एक चीज देखना, कंपनी वाले लोग, ये जो मेन उनका पर्पस अपने प्रोडक्ट को सेल करना, तो ऑर्डर वाले या बाय वाले बटन को उन लोग बड़ा बनाते हैं, और जो कैंसिलेशन है ना उसको ना एकदम पतला सा बनाएंगे, एकदम छोटे साइज का बनाएंगे कि उसकी तरफ ध्यान ही मत जाए। देखना आप मिले इस ही नहीं, चीज। मिले ही नहीं किसी को। हाँ हाँ, हाँ, मतलब मतलब मिले ही मिले ही नहीं। मत। हाँ, मतलब हाँ। कि देखो वो ना ऐसा है, नाम मात्र का वहां पर होना चाहिए। कल को कोई उठ के ये मत बोले कि कैंसिल करने का ऑप्शन तो है ही नहीं। ये तो है भाई, तुमको ही नहीं दिखा, है ना। तुमको नहीं दिया, तो तुम बेवकूफ। हाँ, तो ये जो कंपनी ना बड़ा स्मार्टली अपने ऐप को डिजाइन करती है ना, कि राइट। कैंसिल करना चाहे ना तो इजीली मत दिखे उसको, ठीक है, मत कर बिल्कुल, हाँ। तड़प जाए वो एकदम। ये देखो, ये नीचे में बटन है, फिट्स लॉक एक एग्जांपल है, हाँ, ठीक है। बस दे दिया। अब ये क्या है, मोबाइल बाय नाउ बटन स्पैन दी फुल विड्थ ऑफ स्क्रीन और इजी टैपिंग। बाय नाउ को तो इतना बड़ा बना देते हैं, पूरा स्क्रीन घेर लेता है, कहीं भी गलती से क्लिक हो जाएगा तो बाय नाउ पे चले जाओगे। पर सही कैन बात है। पर कैंसल को एकदम छोटा दिखाते हैं, है ना, स्मार्ट एकदम। अच्छा, फ्रीक्वेंटली यूज टूल बार आइकॉन आर बिगर एंड सेंट्रल, रेयर वंस आर स्मॉलर एंड टग अवे। क्या है, छोड़ो इसको। टूल बार आइकन भी। Make frequent important action big and close. Keep destructive action small and far from easy one। देखो ये वही वाली बात बोल रहा है कि जो मेन जो चीज है जिसके लिए कोई बंदा आपके वेबसाइट पे आया है, वो एक्शन बटन का साइज तो आप बड़ा कर दो और फिंगर के पास कर दो, पर जब वो कैंसिल करने की बारी है ना, तो पहले तो उसको छोटा कर दो हाँ, कि कमजोर आंख वाले लोग को दिखे ही मत, और उसको ऊपर हाँ, ऊपर ऊपर में कहीं पर रख दो कैंसिल करने के लिए, मतलब कैंसिल करना पड़े तो थोड़ा बंदा स्ट्रगल करे, आलसी बंदा थोड़ा सा सही। स्ट्रगल करे। तो इस हाँ, प्रकार का चालाकी चला करते हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर लोग, ठीक है, समझ गए। हाँ। वो ये अब देख आता भी है, रहे हैं, अमेजोन खोल के भी देख रहे हैं कि एकदम शॉपिंग जॉइन नाउ का ये सब एकदम कॉन्ट्रास्ट किया है। अब हाँ बाकी सब का एकदम छोटा छोटा कर दिया है, कैंसिल वगैरह का। वही तो, अच्छा साइकोलॉजी वाला चीज है, पर हाँ, ये अच्छा चीज है, ये काफी इंटरेस्टिंग मतलब चीज ये है। तो ऐसा है, यूआई यूएक्स के अलावा भी आपको अपने लाइफ में काम आएगा, है कि नहीं। हाँ, ये हर चीज में ही काम आ जाएगा, हाँ काफी। ग्राफिक में भी मेरा काम आ जाएगा। हाँ, आपका कोई एकदम अच्छा वर्क है, उसको आप अपने बॉस को एकदम हाईलाइट करके दिखाओ, और जहां पर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर नजर मत पड़े, उसको थोड़ा सा डल कर दो। हम्म। हम एक्चुअली में कैसा करते हैं, हाँ। क्लाइंट कोई भी काम देते हैं हम्म। तो एक दे तो हमको मालूम है ऑलरेडी कि ये गड़बड़ है, हम्म। ये ना होने वाला है, लेकिन हम्म। फिर भी साथ में उसको देते हैं ताकि दो ऑप्शन देंगे तो एक पसंद करेगा। हाँ अगर दो एक देंगे तो एक भी चेंजेस हाँ, इसीलिए। सही बात है। अरे पूरा सब जगह साइकोलॉजी ही काम आती है। हाँ, छुट्टी भी तीन लेने दे जाओगे देंगे तो तो, वो बौखला जाएगा कि हाँ। भाई कुछ और करो। इसी के लिए दो ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। अच्छा, अभी देखो ये जो हिक्स लॉ है ऑप्शन के ऊपर ही बात करता है। कि ठीक है, ठीक है। ये जो हिक्स लॉ है ऑप्शन के ऊपर ही बात करता हाँ, है। क्या बोलता है, बस।
The more choice a person is given, the longer it takes them to decide. जितना ज्यादा आप चॉइस दोगे सामने वाले को, वो डिसीजन मेकिंग उसका उतना ज्यादा स्लो हो जाता है। ओके ओके, जितना ज्यादा आपके पास ऑप्शन होगा, है ना, वो तो है। डिसीजन टाइम ग्रोज विद द नंबर ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन आपके पास जितना ज्यादा होगा, आप उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप जब कपड़ा लेने जाते हो, है ना, तो जो कपड़ा दुकान वाला है क्या करता है, पूरा अपना दुकान को खाली करके रख देता है, पूरा कपड़ा को ऐसे पूरा ऐसे फेंक के रख देता है। देखो सर, ये भी नया है, ये भी नया माल आया है, ये भी नया माल आया है। ऐसे करते करते वो 15-16 ठोक रख देता है। राइट। पर अच्छा, आपको पसंद भी आ रहा होता है, ऐसा नहीं कि सभी बेकार लग रहे हैं आपको, आपको पसंद भी आ रहे होते हैं, है ना। पर चूंकि हाँ आप एक लिमिटेड बजट के साथ गए हो, मान लो आपके पास सिर्फ 1500 रुपए है, आप लिमिटेड बजट के साथ गए हो, तो अब आपको सारे के सारे पसंद भी आ रहे हैं, तो अब और ज्यादा कंफ्यूज हो गए, यार अब तो और कंफ्यूज हो रहा हूँ, लू किसको, समझ नहीं आ रहा है, ये ज्यादा बेटर है कि ये ज्यादा बेटर है कि ये ज्यादा बेटर है। ये करते करते बंदा का डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। सुन हो जाता। एकदम प्रैक्टिकल बात है ये, हिक्स लॉ, है ना। ये होता है हमारे पास, जितना ज्यादा हमारे पास ऑप्शन होता है, हम उतना ज्यादा बकर करते हैं, डिसीजन मेकिंग सही स्लो होती है ना। बात। तो अच्छा, आप नेटफ्लिक्स यूज किए हो? हाँ सर, काफी पहले तो किया, अभी नेटफ्लिक्स में कितनी मूवीज होंगी टोटल, अप्रोक्सीमेटली? लाखों मूवी होगा सर, बहुत लाखों होगा। मूवी होगी। तो क्या आप नेटफ्लिक्स के, जब आप होम पेज पे जाते हो, तो क्या लाखों मूवी एक ही पेज पे आपको दिख जाते हैं क्या? नहीं सर, वो सेक्शन वाइज दे रहता है, मतलब सेक्शन वाइज, एडवेंचर मूवी, सेक्शन फिर वाइज रहता है, और उसमें भी ट्रेंडिंग नाउ करके से 5 को शॉर्ट लिस्ट किया रहता है, ये देखो, हाँ ठीक है। राइट। तो इससे आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा क्विक होता है, कि अच्छा अभी ट्रेंड में 5 चल रहा है, तो चल मैं धुरंधर देख लेता हूँ, या चल मैं ये कारा देख लेता हूँ करके, ये आपका डिसीजन मेकिंग ऐसे थोड़ा फास्ट होता है। जब आपको राइट, कम जब आप कम चीजें आपको परोसी जाती है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है आप उसमें से कोई एक चीज को चूज कर लो, ठीक है। बिल्कुल। अब जैसे कि जो बंदे भी मेरे पास यूडमी में पढ़ने के लिए आते हैं, अगर उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते पढ़ने के, हिंदी में फिग्मा बहुत सारे ऑप्शन होते, तो मेरे कोर्स तक बहुत ही कम लोग आ पाते। और सभी अच्छा पढ़ा रहे होते, डिसीजन मेकिंग लोगों की स्लो रहती, लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते किसके पास आना है। पर अभी जैसे यूडमी में आप देखोगे, तो कुछ ही कोर्स हैं हिंदी में फिग्मा के, है ना। तो उसमें बंदों का डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, इसकी रेटिंग ठीक लग रही है तो चलो इसी के पास चल देते हैं करके। अब वही अगर बहुत सारे कोर्स मैं रहेंगे, तो लगता है, हमको नहीं लगता कोई और है भी आपके अलावा। और हिंदी में हाँ, लग रहा है आप ही का ही दिखाता है। हाँ, हाँ, एक और होगा शायद, एक और हो सकता है मे बी, लेकिन मैं सोचा कि चल 3-4 एक्स्ट्रा कोर्स को लेकर के चलता हूँ, कोई और होंगे भी करके। हाँ ना, फिलहाल तो आपका ही दिखा रहे थे। हाँ, ये तो वही बस आपका है। हाँ, मोनोपोली हो गई। मोनोपोली हो। तो देखो वही बात है, कि अगर मान लो मेरे जैसे 15-20 और रहते, तो हम्म, स्टूडेंट क्या करता है पता है, सबका कोर्स ट्रेलर में जा जा करके देखता कि कौन सर मेरे को इम्प्रेस करता है कोर्स को बाय करने के लिए, राइट। ठीक है। पर ऑप्शन ही कम है, तो डिसीजन मेकिंग उसकी फास्ट हो जाएगी, वो बोलेगा ज्यादा दिख नहीं रहा है, ये 3-4 ठो कोर्स दिख रहे हैं, इसकी रेटिंग सही है, चल इसको बाय करते हैं, तो डिसीजन क्विक हुआ, है ना। और हर कंपनी का ओनर चाहता है कि उसका प्रोडक्ट जल्दी से परचेस हो जाए, या जो भी काम करने के लिए आया है वो काम जल्दी से हो जाए, ज्यादा टाइम मत लगे। राइट। इसीलिए यहाँ पर देखो, फूड ऐप शोइंग, जो फूड ऐप भी होता है, वो भी आपको 5 अच्छे फूड आपको शो करेगा, बजाय इसके 50 आइटम को एक पेज पे दिखा के, क्योंकि 50 आइटम आप किसी को दिखा दिए एकदम से, उसकी भूख ही मर जाएगी। कभी ऐसे देखे हो बहुत राइट। सारा खाना आप एक साथ, तो आपका भूख ही मर गया, और आप डिसाइड ही नहीं कर पाए लास्ट तक कि क्या परचेस करूं करके, है ना। पर वही आप बंदों को दिखा दो, ये 5 आइटम है मेरे पास के, तो देख लो क्या चाहिए, तो उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना। आजकल कपड़े दुकान वाले लोग स्मार्ट हो गए,
आजकल जाओ तो सिर्फ 5 ही कपड़ा दिखाते हैं वो लोग भी, ठीक वो है। लोग भी स्लो समझ हाँ गए क्या? हाँ हाँ, पहले तो होता था कि उन लोग पूरा दुकान खाली कर देते थे, बाद में बैठे हैं सबको घड़ी करते ओ, सच में हाँ, एक तो अलग से रहता था कपड़ा सजाने वाले लोग का। हाँ, अभी तो उन लोग 5 दिखाते हैं और बोलते हैं वो बाकी सब बेकार है, हमारा यही 5 अच्छे माल है, और आप हमारे अच्छे कस्टमर है, वो आपके लिए ये माल अलग है। अरे जी, बोलता है कि आपको ऊपर सूट करेगा, आप ऐसा आपके है तो वैसा है, आप तो दिखने आपके में बहुत ऊपर अच्छे सूट, हैं। हाँ ये पीछे सब बेकार है, यही अच्छा है। हाँ, आपको हीरो बना देगा वो, कि आपके ऊपर तो अच्छा लगेगा ही। अरे सब साइकोलॉजी यूज करते हैं भाई। साइकोलॉजी, हाँ। हम्म। हाँ, ऑनबोर्डिंग फ्लॉज आस्क वन क्वेश्चन पर स्क्रीन इंस्टेड ऑफ वन लॉन्ग फॉर्म। ऑन ऑनबोर्डिंग जानते हो? ऑनबोर्डिंग तो वही हुआ कि कोई भी क्लाइंट जो काम करने के लिए तैयार होता है तो ऑनबोर्ड कॉल जो होता है उसका। मतलब जब ऑनबोर्डिंग होते रहती है तो बहुत प्रकार का डेटा को कलेक्ट किया जाता है सामने वाले बंदे का। जब आप कोई नया नया कोई एआई टूल में जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, और कुछ कुछ डिटेल आपसे ली जाती है, बेसिकली आपकी ऑनबोर्डिंग हो रही होती है उस प्लेटफॉर्म पे, है ना। हम्म, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरा इन्फॉर्मेशन एक सिंगल पेज पे लिख के दे दो कि भाई तू ये इन्फॉर्मेशन को फिल करके दे दो, या right. तो स्टेप बाय स्टेप उससे पूछा जाए। तो ज्यादा अच्छा क्या है, स्टेप बाय स्टेप जब आप उससे पूछते हो तो वो कंफ्यूज नहीं होता, वो बोलता है अच्छा थोड़ा सा बात तो पूछ रहे, चल बता देता हूँ, है ना। हम्म, सामने वाले बंदे का अगर आपको डिसीजन मेकिंग फास्ट करना है तो उसके सामने कम चीज परोसो। अगर ज्यादा चीज आप उसके सामने रख दिए, चाहे आप उससे कोई फॉर्म फिल अप करवा रहे हो, अगर आप से मैं कोई फॉर्म फिल अप करवाऊं कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हम्म, हो और आप अपने बारे में लिखो कि आप कहाँ से ग्रेजुएट हुए हो, आप क्या जॉब कर रहे हो करेंटली, क्या क्या हम्म, क्वालिफिकेशन है, ये सारा मैं एक पेज में लिख करके दे दूं तो आप इरिटेट हो जाओगे, है ना। right. और अगर उसी को मैं थोड़ा सा ऐसे डिवाइड करूं कि आपके दिमाग में लोड ना पड़े तो आप कर दोगे उस चीज को। अब देखो, ब्रेक बिग डिसीजन into smaller step and highlight a sensible default one। नेटफ्लिक्स में जो टॉप 5 ट्रेंडिंग मूवीज है वो शो करती है इंस्टेड ऑफ थाउजेंड्स मूवी इन सिंगल पेज। भाई अगर 1000 मूवी हो चाहे लाख मूवी हो, अगर एक सिंगल पेज पे दे दिया जाए ना, और भले सबके सब हिट मूवी हो, आप स्टिल कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको देखूं, Confused हो गया, है ना। सही बात। अच्छा देखो, देखो पहले हमारे रिमोट ऐसे दिखते थे और आजकल ऐसे दिखने लगे। सच में पहले का रिमोट सर दुख जाता था देख के जरा, कौन सा हाँ बटन क्या है यार। हाँ, पहले रिमोट ऐसे दिखते थे क्योंकि इस रिमोट में बहुत सारे ऑप्शन रहते थे, तो यूजर का हाँ, डिसीजन मेकिंग स्लो रहता था। उसको कोई अलग right. चैनल में जाना है, वॉल्यूम लेकिन कम हाँ, करना है। एक्सप्लोरेशन हाई था इसमें। हाँ, वो तो आप इसमें भी कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते हाँ, ऐसा नहीं है, पर ये डिसीजन मेकिंग को आपका तो बहुत ज्यादा स्लो करता था। हाँ वो तो है। हाँ, एक्सप्लोरेशन बोले ना आप, हाँ ठीक ठीक ठीक, हम्म, एक्सप्लोर करता रह जाता था बंदा। हम्म, ठीक है। हाँ, चलो अब एक और लॉ जानो, मिलर्स लॉ। मिनट्स तो। मिलर्स लॉ बोलता है द एवरेज पर्सन कैन होल्ड only about 7 plus minus 2 item in working memory at once, so information should be grouped into manageable chunks। बोलने का मतलब है कोई भी बंदा 7 प्लस माइनस 2 आइटम को ही रख सकता है। 7 में 2 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 9, और 2 को माइनस करोगे तो 5। ठीक है, 7 तो प्लस माइनस 2 समझा नहीं क्या चीज है। हाँ वही बता रहा हूँ। 7 प्लस माइनस 2। जैसे कि मान लो मैं आपको कोई डिजिट दिखाया, मान लो मैं आपको ये डिजिट दिखाया, ये जो डिजिट हम्म, दिख रहा है, हाँ ये हाँ। डिजिट में आपको दिखाया। अब अगर मैं इसको दिखा दूं और अचानक से मैं इसको हटा दूं, ऐसे हटा दूं, अब मैं पूछ हम्म, दूं आपसे क्या लिखा था, हम्म, ठीक है। तो एक एवरेज यूजर की क्या टेंडेंसी होती है, वो 7 प्लस माइनस 2 डेटा को बता पाएगा। जैसे कि 7 में 2 को जोड़ो
तो क्या बनता है 9, 9 और 2 को माइनस कर दो तो बन जाएगा 5। तो एवरेज यूजर या तो 9 डेटा को याद कर पाता है, 9 से 5 के बीच के डेटा को वो याद रख पाता है। नंबरिंग में बोल रहा हूँ, नंबरिंग में, है ना। अब जैसे Okay. कि एक बार आप इसको सिर्फ सिर्फ देखो, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर क्या लिखा था, ठीक है, बताओ। 54563 ऐसे समथिंग 5 545363 336 से, हाँ 36। देखो आपने कितने 36 नंबर को याद रखा, 5। 4 5, हाँ तो यही मिलर्स लॉ बोलता है कि एक एवरेज यूजर होता है वो 5 से लेकर के 9 तक करके नंबर को याद रख सकता है। राइट। साइकोलॉजी है ना। हो सकता है कभी मैं आपसे और पूछ दूं तो हो सकता है आप 9 तक करके बता दो, पूरे 9 डिजिट बता दो, है ना। राइट। तो यूजर के दिमाग में अननेसेसरी लोड मत पड़े, उसके लिए क्या बोलता है कि आप इंफॉर्मेशन को चंक्स में डिवाइड करो। चंक्स मतलब कि पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में, है ना। आप नोटिस किए होंगे क्रेडिट कार्ड में नंबर ऐसा नहीं लिखा रहता, क्रेडिट कार्ड में नंबर ऐसा लिखा जाता है। इसको इसको बोला जाता है चंक्स। चंक्स का मतलब होता है पार्ट्स, है ना। अब राइट। अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसको आप बता दो, है ना। अब ये आपके मेमोरी पे बैठ जाएगा पूरा का पूरा नंबर, चूंकि हमने इसको चंक्स में डिवाइड किया है ना। किसी का डेट ऑफ बर्थ का भी फॉर्मेट ऐसा ही रहता है, आप देखोगे। जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ जैसे कि ऐसा टाइप का है, ऐसा मान लो ये डेट ऑफ बर्थ है, तो ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 07081993, तो ये कभी याद नहीं हो पाएगा आपको। राइट। पर अगर एक इसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आपके ब्रेन में बैठ जाएगा। तो जैसे कि ये जैसे ये सब जो बता रहे सर, ये वाला कोई वेबसाइट में इम्प्लीमेंटेड है, कोई लाइव है जो हम इसको ये देख बता रहा हूँ ये कहाँ पर यूज होता है, बता रहा हूँ। देखो, चंक डेंस इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल, ठीक है। जैसे कि सबसे अच्छा इसका यूज आपको बता रहा हूँ, खुद हमारा फिग्मा इसका अच्छा एग्जांपल है। आप फोटोशॉप यूज किए हो ना, फोटोशॉप। फोटोशॉप में कितने सारे टूल दिखते रहते हैं आपको लेफ्ट साइड में, बहुत बहुत सारे। फिग्मा में भी वो सारे टूल है, पर फिग्मा ने क्या किया, उसको चंक्स में डिवाइड किया है। चंक्स में किस तरीके से डिवाइड किया है, यहाँ पर आप स्क्रीन में देखो। मान लो मैं ये शेप टूल में जाऊंगा, तो देखो शेप टूल के अंदर में मेरे को सारे टूल दिख गए, है ना। और ये कोलैप्स भी हो गया, है ना। यहाँ पर जाऊंगा तो इसके अंदर के जितने टूल दिख रहे हैं, टेक्स्ट में जाऊंगा तो टेक्स्ट के अंदर के टूल दिख रहे हैं। मतलब कि एक्सपांड कोलैप्स, यानी कि मैंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये जो फिग्मा का आप देखोगे तो ये शेप वाला सेक्शन है, शेप। एक्सपांड करूंगा तो मुझे बहुत सारे टूल देखने को मिलेंगे। ये पेन है, ये टेक्स्ट है, ये मैसेज है, ये फ्रेम है। तो मैं हर एक को एक्सपांड करूंगा तो हर एक के अंदर में बहुत सारे चीज मेरे को देखने को मिलेंगी, राइट। राइट। फोटोशॉप क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, क्योंकि फोटोशॉप ने ये काम नहीं किया, चंक्स में डिवाइड नहीं किया, वो पूरा रायता जैसे बिखेर दिया लेफ्ट साइड में। नहीं, फोटोशॉप किया है, कुछ कुछ में है सर, लेकिन सब टूल में नहीं है, कुछ कुछ में है काफी सारा। मतलब मतलब वो चंक्स जो आप जैसे बात करें ना, चंक्स वाला है सिस्टम्स में, फोटोशॉप में है। लेकिन इतना टूल है ना कि चंक्स में डिवाइड करने के बावजूद भी ना वो टूल खत्म नहीं होता है अच्छा खासा है। हाँ, मतलब जो एक्चुअली जो फोटोशॉप है उस पे, हाँ मतलब ये बात आपका सही है कि उस पे टूल्स ही इतने सारे हैं, उसके अंदर में भी चंक्स में डिवाइड किया गया है, राइट। है ना। मतलब उसमें करने को वैसे बहुत सारी चीज है ना। वो तो बहुत सारी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको और चंक्स में करना। पर ये चंक्स आप उधर भी देखते ही हो, बता रहे हो, है ना। हाँ चंक्स में हाँ, ये यूज होता है। मैं वैसे फोटोशॉप बहुत पहले यूज किया था, शायद उस टाइम नहीं रहा हो वैसा।
अभी लेटेस्ट वाले में हो सकता है आ गया हो ठीक है अरे आधा से ज्यादा टूल तो इस्तेमाल नहीं करते सर, सब हाँ रखा हुआ ऐसे बेकार। क्या चीज आधा से ज्यादा टूल इस्तेमाल नहीं होता है, यूज नहीं हाँ होता है बहुत सारा टूल। हाँ अच्छा देखो मिलर्स लॉ का प्रैक्टिकली क्या यूज करोगे। जैसे आप कोई बंदे को रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रहे हो तो अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक लाइन में सारी बातें लिख दिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिए किसी बंदे को और आप उसको बोल दिए कि चल तू अपना नेम डाल दे यहाँ पर, है ना, और तू अपना एड्रेस डाल दे, तू एज डाल दे, बैंक डिटेल डाल दे। अब बैंक डिटेल में भी आईएफएससी कोड हो गया, है ना, और क्या क्या होता है, अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट नंबर होता है। है ना, फिर बैंक का नेम, बैंक नेम। तो ऐसे देखा जाए हाँ, तो बंदे का तो डेटा खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो अगर एड्रेस भी बताना चाहेगा उसके अंदर में बहुत सारा डेटा होगा। वो बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन फिल करेगा तो बैंक के अंदर में भी बहुत सारा, कौन सा ब्रांच है ना, और कौन सा नाम है, स्विफ्ट कोड क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो वो बंदा तो पागल हो जाएगा एक लंबे फॉर्म में ये सब भरते हुए। तो बंदे के दिमाग में लोड ना पड़े उसके लिए क्या किया गया, एक लेबल बनाया गया, पर्सनल डेटा। अब पर्सनल डेटा के अंदर में वो अपना नाम लिख दे, अपना फोन नंबर लिख दे, अपना जीमेल लिख दे, सिंपल। फिर एक सेक्शन बना दिया शिपिंग डिटेल। शिपिंग डिटेल में वो अपना एड्रेस डाल दिया, प्रोडक्ट का नाम हो गया, है ना, जो भी वो परचेस कर रहा है, और कुछ डिटेल डाल दिया। फिर बिलिंग में वो और कुछ डाल दिया। डेटा को जब आप डिवाइड कर रहे हो ना अलग अलग चंक्स में, ये चंक्स है, ये चंक्स है, आ रहा है समझ में। हाँ सर, कनेक्शन ये हो गया था सर, थोड़ा सा लूज हो गया था। हाँ मैं ये बता रहा था, यहाँ पर मिलर्स लॉ आपको ये बोलता है कि आप डेटा को एकदम से मत बिखेरो सामने वाले बंदे के सामने में। उससे अगर आप राइट। डेटा को ले भी रहे हो तो चंक्स में डिवाइड कर दो, चंक्स में हम्म। डिवाइड कर दो। अच्छा, अब जब अमेजोन का जो वेबसाइट था, कहाँ गया दिखाता हूँ, ये अमेजोन का वेबसाइट, इसमें भी चंक्स का प्रयोग किया गया है। जैसे अकाउंट एंड लिस्टिंग दिख रहा है, अकाउंट एंड लिस्टिंग, मैं इसको एक्सपांड हाँ। करूंगा तो इसके अंदर में अलग चीजें दिखेगी। ट्राई राइट। प्राइम में क्लिक करूंगा तो अलग चीजें दिखेगी, है ना। फिर यहाँ पर मैं कैटेगरी में या किसी में को भी एक्सपांड करता तो उसके अंदर में सेपरेट सेपरेट चीज है। अमेजोन वाले लोग ये भी तो कर सकते थे, सारे ऑप्शन को एक जगह में बिखेर कर रख दिए। उन्होंने क्या किया, राइट। एक ग्रुपिंग की प्रॉपर। चंक्स कुछ नहीं है, ग्रुपिंग है, ग्रुप बना रहे हो ताकि आप उसको आसानी से समझ पाओ, है ना। राइट। अब जैसे कि कोई बंदा ये फॉर्म भर रहा है ना, तो उस फॉर्म को आप ऐसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट पेज पे आप उससे उसका नाम ले लिए, जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज, उस पे आप उसका नाम ले लिए, उसका फोन नंबर पूछ लिए, उसका जीमेल एड्रेस पूछ लिए। फिर सेकेंड स्टेप में गए, सेकेंड स्टेप में आप उससे बैंक रिलेटेड डेटा ले लिए, थर्ड स्टेप पे आप उससे एड्रेस रिलेटेड डेटा ले लिए। तो अलग अलग आप डेटा को कैटेगराइज किए हो, डिवाइड किए हो, यही होता है मिलर्स लॉ, है ना। पर राइट। पर सिर्फ सोच करके देखो कि आप एक ही पेज पे बंदे से सारा कुछ मांग दिए, है ना, कि उसका नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फिर बैंक रिलेटेड जितनी डेटा है कि बैंक का नाम क्या है, बैंक नेम, आईएफएससी कोड क्या है। फिर ऐसे करते करते तो आपके पास कितने सारे डेटा है, फोन नंबर आ जाएगा, कितने सारे डेटा है। तो आप सारे डेटा को एक ही पेज में थोड़ी पूछ दोगे, यूजर तो पागल हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप मल्टीपल पेज बनाओगे। जैसे यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, अलग अलग पेज है ना, बंदा नेक्स्ट कर करके भर ले वो चलेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये भी कम लगता है, बर्डन कम लगता है देख के, चलो हाँ स्टेप 1 में 3 है 3 भर राइट, दिए। मैं इसी बर्डन के ऊपर आने वाला था। बर्डन को यूआई यूएक्स में बोलते हैं कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड। हाँ, ये जिस बर्डन की आप बात कर रहे हो ना, इसको यूआई हम्म। यूएक्स की भाषा में कॉग्निटिव लोड बोलते हैं।
ये एक ऐसा लोड है जो अननेसेसरी पड़ रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती का दिमाग में ना परेशान कर रहा है ना। राइट। हाँ। यूजर इरिटेट फील कर रहा है, थका हुआ फील कर रहा है आपके ऐप को यूज करने से। कॉग्निटिव लोड बोलते हैं इसको, ये टर्म यूज होता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। कॉग्निटिव। ठीक है। तो अगर आप डेटा को चंक्स में परोसते हो सामने वाले के पास, तो उसके लिए आसान हो जाता है चीजों को समझना, ठीक है। हेलो। ठीक। हाँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ। टेस्लर्स लॉ, है ना। एवरी प्रोसेस हैज एन inherent amount of complexity that cannot be removed. It can only moved between the system and the user. बोलने का मतलब है, अच्छा अब आप एक बात बताओ मेरे को, सामने वाला बंदा किस टाइप का ऐप को यूज करना पसंद करेगा? जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि दिखने में सिंपल है? किसको यूज करना चाहेगा? दिखने में जो सिंपल रहेगा वो ही करेगा। जो ऐप सिंपल दिख रहा है बंदा उसी को यूज करेगा, कॉम्प्लेक्स की तरफ कोई जाना नहीं चाहता, है ना। हाँ। बट राइट। बट every process has an inherent amount of complexity that cannot be removed. कई बार ऐप में कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, जो जरूरी है, जो जरूरी है, वो होना ही चाहिए, है ना। आप ऐसा समझो कि जैसा कि ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, ये मेरा रूम है मान लो, ठीक है। हेलो। दिख रहा है। हाँ, जैसे कि ये मेरा रूम है, ये मैं अपने रूम का टॉप व्यू बना दिया, ये मेरा रूम है, ये अपने रूम का मैं टॉप व्यू बना दिया। इस रूम में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, बहुत सारे सामान, बहुत सारे सामान जो इस रूम को बेकार बना रहे हैं, समझ रहे हो। जबकि रूम कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, एस्थेटिक दिखना चाहिए, पर बहुत सारे सामान है। टेस्लर लॉ ये बोलता है कि आप कोई भी सामान को रिमूव नहीं कर सकते, वो जरूरी है आपके रूम में रहना। मतलब कुछ सामान ऐसे हैं जिसको आप हटा ही नहीं सकते अपने कमरे से। बस आप क्या कर सकते हो, उन सामान का इधर उधर हेर फेर कर सकते हो, इसको उधर रख दिए, उसको उधर रख दिए। तो कई बार यूआई यूएक्स के फील्ड में भी, कई बार यूआई यूएक्स के फील्ड में ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जहां पर आप कोई चीज को रिमूव नहीं कर सकते, आपको बस एडजस्ट करना पड़ता है वहां पर, ठीक है। और जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको इसका, जैसे कि कोई बंदा जब क्रेडिट कार्ड का डेटा डाल रहा है, क्रेडिट कार्ड का डेटा, ठीक है। आ रहा है आवाज? आ रहा सर है? आवाज आ रहा है। हाँ तो सर, आवाज आ रहा है। हाँ, तो उसको ये सब डेटा मैंडेटरी है डालना कि कार्ड टाइप कैसा टाइप का वाला है, कार्ड होल्डर का नेम क्या है, कार्ड नंबर क्या है, एक्सपायरी क्या है, और सिक्योरिटी कोड क्या है, ये सब डालना पड़ता है। अब आप ऐसे बोल दोगे क्या कि नहीं भाई, मैं एक ऐप का डिजाइन बना रहा हूं जिसमें कार्ड नंबर की एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हाँ। मैंडेटरी चीज है, इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। हल्की फुल्की कोई चीज होती, कोई फालतू सा आइकॉन होता तो आप बोलते हटा देता हूं इसको, पर ये सारी जरूरी चीज है, इसको आप नहीं हटा सकते, आपके ऐप में होना ही चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि मैं डिजाइन को थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, मैं सारी चीजों को हटाता नहीं पर डिजाइन को थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, है ना। तो उसके लिए लोगों ने क्या इनोवेट किया, जहां पर लोग पहले कार्ड टाइप, कार्ड होल्डर का नेम और कार्ड नंबर ये सब इस तरीके से डालते थे, बाद में वो डिजाइन कुछ इस तरीके का बना। अब देखो ये है एकदम सिंपलेस्ट डिजाइन और एकदम एडवांस है इसका। अच्छा, ये वाला जो कार्ड है ना, इसमें जब आप कार्ड नंबर डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कार्ड किस टाइप का है। ये जो, हाँ, ये जो सेलेक्ट कार्ड टाइप है ना, ये यहाँ पर नहीं है। सेलेक्ट कार्ड टाइप का ऑप्शन ये वाले डिजाइन में हमको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये वाला जो डिजाइन है इसमें ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कार्ड किस टाइप का है, तो हमको इस ऑप्शन को देने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको स्मार्टली अपने डिजाइन के साथ प्ले करना है।
कुछ डेटा मतलब ना, टेस्लर्स लॉ ये बोलता है जो कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसको आप हटा ही नहीं सकते, सिर्फ आप उसका हेर फेर कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, every process has an inherent amount of complexity that cannot be removed. It can only be moved between the system and the user. एक पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसे कि ये सिस्टम है, ये सर्कल, और इस सर्कल के अंदर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे कि डिजाइन मेरा क्लीन होना चाहिए, तो ये सब इंफॉर्मेशन को आप हटा दो, फेंक दो, वो यहाँ पर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, अरेंज कर सकते हैं। हाँ, रीअरेंज कर सकते हैं उसके डिजाइन के साथ उसको, पर वो इसी सिस्टम के अंदर में ही मूव करेगा। ठीक है, देखो यूजलेस चीज होती तो उसको हटा देते, पर जैसे अभी एकदम कार्ड डिटेल डालने की बात है तो उसमें ये सारे डिटेल को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते ना। यहाँ पर ये थोड़ी बोलोगे कि एस्थेटिक प्लीजिंग नहीं लग रहा इसलिए हटा रहा हूं करके। एस्थेटिक प्लीजिंग नहीं लग रहा तो एस्थेटिक उसको बनाना पड़ेगा। एस्थेटिक ये देखो, बनने के बाद एस्थेटिकली ऐसा दिखेगा, है ना। राइट। हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑटोफिल सजेस्टिंग अ सेव्ड एड्रेस इंस्टेड ऑफ फुल मैनुअल री एंट्री। जब आप गूगल पे जाते हो, आप अमेजोन पे गए हो, तो जब आप परचेस कर रहे हो तो ये कई डेटा को आपका ऑटो फिल करके डिटेक्ट कर लेता है। आप हाँ हाँ। आप फोन नंबर डाले, ये एड्रेस को भी डिटेक्ट कर लिया, आपका पिन कोड को भी डिटेक्ट कर लिया, है ना। राइट। हाँ तो ये यूएक्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि देखो वो डेटा जरूरी थे, एड्रेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता, पेमेंट डिटेल को अवॉइड नहीं किया जा सकता, फोन नंबर को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, है ना। बिल्कुल। हाँ स्टिल हम उसको यूज कर रहे हैं पर बिना आपके ऊपर लोड डाले। ऑटोफिल इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ना। हाँ, ऑटोफिल इंस्टाग्राम में भी आता है काफी। हाँ, ऑटोफिल। फिर क्या लिखा, अ रेगुलर चेकआउट डिमांड्स पेमेंट मेथड, शिपिंग एड्रेस एंड टैक्स कैलकुलेशन। तो जितना भी इस प्रकार की चीज है जहां पर आप एड्रेस डाल दिए, पे करने जा रहे थे, वो कई डेटा को आपका ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। अब अगर आपको मैनुअली फिल करना पड़े तो आप इरिटेट होएंगे। ठीक है, राइट। सिस्टम ने पूरा लोड ले लिया, यूजर के ऊपर लोड नहीं डाला। सिस्टम ने पूरा लोड खुद ले लिया, यूजर के ऊपर इसने लोड नहीं डाला। ठीक है, राइट। इंस्टेड ऑफ मेकिंग you retype your address and credit card detail every time you buy a something, Amazon use Amazon one click ordering to store information। वही चीज है, एक क्लिक में पूरा डिटेल चला गया, है ना। अब देखो दोनों काम हो गया, आपके ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ा, आपने वो काम आसानी से कर लिया, कोई लोड नहीं पड़ा, और पूरी जो नेसेसरी डिटेल थी जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, सारा का सारा डिटेल चला गया। ठीक है, राइट। when complexity must exist somewhere, let your system absorb it, not the user। अगर कॉम्प्लेक्सिटी है भी, अगर बहुत सारे डेटा हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आपका सिस्टम, आपका डिजाइन उसको एब्जॉर्ब करे, ना कि यूजर। समझ रहे हो। अगर आप कोई ऐसा डिजाइन बनाए हो, नहीं डिजाइन छोड़ो, अगर आप कोई ऐसा वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो जहां पर बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारे डेटा की जरूरत है, तो चाहे आप ऑटो फिलिंग करो चाहे कुछ करो, यूजर के ऊपर लोड नहीं पड़ना चाहिए, आपका सिस्टम एब्जॉर्ब कर ले उसको। जैसे ऑटो फिल करके सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, क्या यूजर को मैनुअली टाइप करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया उसको। ठीक है, ठीक है। हम्म। अब आता है डर्टी थ्रेशोल्ड। ठीक है, productivity and engagement rise sharply when a system respond to user action within about 400 मिलीसेकेंड। इसका बोलने का मतलब है कि कोई भी बंदे के में पेशेंस, किसी वेबसाइट को या ऐप को पेशेंस रखने का सिर्फ 400 मिलीसेकेंड का रहता है। जैसे मान लो मैं अपने मोबाइल में कोई ऐप को खोला,
तो सिर्फ 400 मिली सेकेंड तक बस मैं टॉलरेट करूंगा, अगर तब तक मेरा ऐप नहीं खुला तो मैं क्लोज करके चले जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। अब आप सोचो, अब बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आप कोई ऐप को ओपन किए, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था तो आप क्लोज करके चले गए, हाँ, है ना। एक निश्चित टाइम पे खुलना चाहिए। पर डॉहर्टी थ्रेशोल्ड कब के लिए बना है? अगर आपके डिजाइन को खुलने में 400 मिली सेकेंड से भी ज्यादा समय लग गया, तब आपको क्या करना है ये बताता है। अच्छा चलो, इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। एटीएम गए हो ना, एटीएम, हम्म, जब आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो एक खिर्र करके आवाज आता है, जब पूरा डिटेल डालते हो, पैसा जब निकलने वाला रहता है तो एक ऐसा आवाज आता है जैसे काउंटिंग हो रही है, हाँ हाँ, राइट। मतलब ऐसे गिर्र ऐसे करके कुछ हाँ चलता हाँ, है, वो आता है पैसा निकलने से पहले, हाँ। फिर पैसा आता है। पता है एक्चुअल में वो फेक वॉइस रहती है, फेक रहता है अच्छा, पता था ये बात, फेक रहता है वो वॉइस नकली रहती है। ओके। हम बोला Act- पैसा काउंटिंग का कुछ वैसा। हाँ, ये एक्चुअली यूजर जो है पैनिक मत हो उसके लिए उन लोग उस वॉइस को रखें। यूजर को ऐसा लगना चाहिए कि उसका पैसा निकल रहा है तो थोड़ा सा वेट कर ले। अब आप सिर्फ एक बार के लिए इमेजिन करो, आप आप एटीएम गए, अमाउंट को डाले, पिन नंबर भी डाल दिए, है ना। हाँ, अब आपका पैसा निकलने में टाइम लग रहा है ना, मान लो 400 मिली सेकेंड से थोड़ा ज्यादा का टाइम लग रहा है ना। पर आपको वाली साउंड ना आए, वो काउंटिंग वाली, ठीक है। तो सोचो आपकी क्या हालत होगी, आपको लगेगा कुछ मामला अटक गया है क्या, मेरा कार्ड फंस गया है, कि पैसा आते आते रुक गया कहीं पर, आप चिंता में पड़ जाओगे। जो बोलते हैं ना फिर 400, समझ जाते हैं तो गया, 3 दिन बाद आएगा, बैंक जाना पड़ेगा फॉर्म भरो। हाँ, हालत हालत खराब हो जाती है, ठीक है। हाँ, राइट। तो बंदा घबराए मत, इसलिए बंदे को बिजी रखने के लिए उन लोग उस साउंड को रखते हैं। वास्तविकता में वो काउंटिंग करता है पर उसकी वो दूसरे तरीके से काउंटिंग होती है, पर जो साउंड हमको आता है वो फेक रहता है, राइट, ठीक राइट। है ना। सही। यूजर हम सही पैनिक बात। मत करे करके, है ना। सही अब है। आप बोलोगे यूआई यूएक्स में इसका किस तरीके से यूज करते हैं। देखो, जब आप कोई वेबसाइट को खोलते हो, जैसे हाँ आप यूट्यूब दिखाता हूँ आपको, जब आप यूट्यूब को खोलते हो तो यूट्यूब खुलने से पहले ऐसा दिखता है, राइट, हाँ। ऐसा ऐसा देखे हो, ये देखे हो हाँ कभी हाँ, ये, ये वाला, हाँ, देखा। इसको बोलते हैं स्केलेटन व्यू, इसको बोलते हैं स्केलेटन व्यू, सिर्फ ढांचा है ये, ठीक है। ये क्या करता है पता है आपको, एक्चुअल में जब तक अब तो आपका लग रहा है कि बेवकूफी बनाता है। पूरा बेवकूफ बनाता है। वो एक्चुअल में कर क्या रहा होता है पता है, आपका जो जीपीयू, मतलब आपका कंप्यूटर का जो सीपीयू वगैरह है, और आपका जो इंटरनेट है, जब तक डेटा को कलेक्ट नहीं कर लेता तब तक वो आपको इस तरीके से बेवकूफ बनाता है। वो आपको स्केलेटन व्यू दिखाता है और आपको एक होप देता है कि जस्ट खुलने ही वाला है, जस्ट बस खुलने ही वाला है, हो गया बस हो गया, बस खुलने ही वाला है, खुलने ही वाला है, वेट खत्म हो गया, बस सही। खुलने ही वाला है। सही। अब सोचो, ये स्केलेटन व्यू क्यों दिखाता है, क्योंकि 400 मिली सेकेंड से ज्यादा समय लग रहा है। अगर 400 मिली सेकेंड से कम टाइम लगता रहता तो इस स्केलेटन व्यू की जरूरत ही नहीं रहती। ये फोर डेटा हंड्रेड है मिली सेकेंड होता है कितना सेकंड में, अगर देख। बहुत कम। अच्छा, अब एक वो मिनट ऐसे देख तो ही मैं लेते मेजर हैं चैट। अब वो ऐसे तो मैं मेजर नहीं क्यों भाई। पर थ्योरेटिकल पार्ट है करके उसको ऐसे बता रहा हूँ। 1 मिनट, हम देख रहे थे चैट जीपीटी मास्टर। हम्म, 400 मिली इन सेकेंड्स। 1000 मिली सेकेंड 1 सेकेंड के बराबर होता होगा ऐसा मेरे को लग रहा है। आंसर इज, अच्छा हाँ, 0 to 5 सेकंड है ये। मतलब 400 मिली सेकंड ना, हम्म, समथिंग है, 0 to 5 सेकंड ऐसा कुछ आ रहा है। 0 to 5 सेकेंड। हाँ हाँ। अच्छा, सही, छोड़े, इसको हटाते हैं। हाँ, तो बोलने का ये मतलब है कि अगर ज्यादा टाइम लग रहा होता है तो हमें इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, हमको ऐसा लग रहा होता है कि बस खुलने ही वाला है।
पर बैकग्राउंड में वो डेटा को कलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, हाँ। कभी देखना आपका इंटरनेट स्लो रहेगा ना तो स्केलेटन व्यू बहुत देर तक दिखेगा और आप बस इसी होप में रहते हो कि ऑलमोस्ट खुल गया, ऑलमोस्ट खुल गया, आप इसी होप में रुके रहते हो। यही चीज आपको ना ऐप क्लोज करके भागने से रोकता है। अब ये स्केलेटन व्यू नहीं होता तो आप हटा साले नहीं खुल रहा है, नहीं देखता, जा यूट्यूब ही नहीं देखता, ऐसे करके भाग जाते हो। पर ये स्केलेटन व्यू के चक्कर में रुके रहते हो। तो देख रहे इसका हो, भी अलग से डिजाइन बनता है स्केलेटन व्यू का, जैसा जैसा है वो भी वैसा ये बना वही तो है यार, ये मॉकअप ही तो है। मॉकअप है। ये देखो ना, हाँ। ये देखो एक और एग्जांपल। पूरा ऐप का जब तक डेटा लोड नहीं होता तब तक ऐसे शो होता है और हमको बस एक होप दे दी जाती है कि ये दे तो बस खुल गया भाई, बस खुल गया। अच्छा, स्केलेटन व्यू को देख करके कैसा लगता है? जैसे हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, लोड नहीं ले पा रहा है इमेज को, इस कारण ऐसा दिख रहा है। ऑलमोस्ट खुल ही गया है ऐप, बस खुल हमारा गया। इंटरनेट थोड़ा सा वीक रह गया, इसके कारण नहीं दिख रहा है। अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, है ना। यूजर रुक राइट। जाता है यहाँ पर, है ना। अच्छा, वीडियो गेम खेलते हो आप? खेलते तो थे, अभी फिलहाल नहीं खेल रहे। कोई भी वीडियो गेम जब आप खेलते हो तो उसका जो लोडिंग एनिमेशन जो चलता है ना, लोडिंग स्क्रीन, हाँ हाँ। कौन सा गेम खेलो आप? सर हम प्ले स्टेशन तो वैसे नहीं खेला है, मतलब नॉर्मल प्ले स्टेशन 3 टेकन। हाँ, हेलो, 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 हेलो। हाँ सर, अब आ रहा है आवाज, थोड़ा सा कनेक्शन खराब हो हाँ, गया था। पानी बहुत पड़ा सर यहाँ पर 2-3 घंटा ना, उसके वजह से थोड़ा आज कनेक्शन का प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा। टेकन टेकन गेम खेला सर, टेकन होता है ना, टेकन फाइटिंग वाला गेम, टेकन हो टेकन, गया ये सब। टेकन, हाँ हाँ। बहुत पहले खेलते थे, वो भी जाके खेलते थे घर में। बस हमारे घर में तो नॉर्मल मारियो वाला था, मारियो स्नो हम्म, ब्रोस ये सब था पुराने के टाइम में। अच्छा। हाँ तो हाँ। जब आप गेम को ओपन करते थे तो गेम के डेटा लोड होने में टाइम लगता है, पूरा ग्राफिक्स रेंडरिंग वगैरह होने में उसको टाइम लगता है। तो हाँ उसके लिए आपका पेशेंस को बनाए रखने के लिए उन लोग ना लोडिंग में कुछ कुछ एनिमेशन दिखाते रहते हैं, कुछ कुछ लोडिंग में चलता रहता है, ताकि आप इंगेज करो। आप भगो मत वहां से, आप इंगेज करो, आपको ऐसा लगना चाहिए कि पबजी में भी दिखाता था आप वैसा। अभी, हाँ मतलब आपको रोके रखने के लिए स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखा दिया जाए कि आपको लगे कि बस ये तो अभी खुलने ही वाला है, रुक जाता हूँ। रुक ठीक है। जाता। सर्च as you type result that appear almost instantly। देखो, इंस्टेंट अपीयर हो गया तब तो कोई बात नहीं है, पर अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो स्केलेटन स्क्रीन को इमीडिएटली शो कर दिया जाता है ताकि वो रियल कंटेंट की एक फील दे पाए। स्केलेटन व्यू रियल कंटेंट का एक लो फिडेलिटी मॉकअप होता है, समझो, हम्म, जो सामने वाले बंदे को बोलता है कि बस अभी खुलने ही वाला है। इफ ठीक रियल है। प्रोसेसिंग टेक longer than 400 millisecond, so instant visual feedback to preserve the feeling speed। बंदा को नहीं पता चलता वो कितना ज्यादा और एक्स्ट्रा वेट कर गया। जब हम ये हम्म, टेक्निक का यूज करते हैं ना, जब स्केलेटन व्यू का, तो हम्म, बंदे की पेशेंस लिमिट को भी हम क्रॉस करके आगे भाग जाते हैं। हम्म, ठीक है, बंदा नॉर्मली उतने देर वेट नहीं करता, राइट। पर इस तरीके से हथकंडे अपना करके उनको रोक हम्म, दिया जाता है ना। राइट। हम्म, फिर एक लॉ होता है पार्किंसन लॉ। वर्क एक्सपांड टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर इट्स कंप्लीशन। इसको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। पार्किंसन लॉ, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 2 घंटे का मान लो कोई काम है, दो हम्म, घंटे का कोई काम है। अब साइकोलॉजी के हिसाब से बताना है, कोई काम की एक्चुअल औकात है 2 घंटे की, मान लो, है ना। अब आपके सर ने आपको बोला कि भाई ये काम को कंप्लीट करके तुम मुझे 1 सप्ताह में दो, 1 वीक में ये काम करके दो। हम्म, तो क्या आप उसी दिन ये काम को कर दोगे? आप इसको 1 सप्ताह में जबरदस्ती घसीटोगे? जबरदस्ती आप क्या बोलोगे? भले 2 घंटे का काम है, ये 2 घंटे का काम तो एकदम आसानी से हो जाएगा।
हम्म। 7 दिन तक वेट करने की जरूरत भी नहीं है, 1 दिन के 2 घंटे में ही हो जाएगा। राइट, हाँ। फिर भी जब आपके पास गोल कंप्लीशन के जब बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होती है उसमें। आप क्या बोलते हो, अभी तो 7 दिन है यार, चला कुछ और कर लेता हूँ, कल करूंगा, हाँ, है ना। ये 2 घंटे का काम को आपने एकदम लाइटली लेने लगते हो, 5-5 मिनट करके करने लगते हो, है ना। और ये फाइनली कब होगा पता है, जब लास्ट दिन रहेगा तब करोगे आप। सही बात है। ये आप स्टूडेंट रहोगे उससे भी रिलेट कर सकते हो, हम्म। कॉलेज में देख लो, स्कूल में देख लो। ये वाला इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है हम इसका। हर चीज लास्ट डेट में लास्ट घंटे हम करते हैं। बस वही, आपको एक डेडलाइन पता रहता है ना, हाँ, तो आप उस डेडलाइन को पूरा यूटिलाइज करते हो। ये नहीं कि जल्दी खत्म करते हो, आप उस डेडलाइन को पूरा निचोड़ देते हो। ये होता है कि नहीं, प्रैक्टिकल ये बात है कि होता नहीं, यही है चीज है। प्रैक्टिकल है सर। पर पर अगर मैं एक ऐप बनाया हूं, तो मैं नहीं चाहता कि एक यूजर फॉर्म को भरने में 10 घंटे का समय लगाए, या मैं नहीं चाहता कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं, तो कोई प्रोडक्ट को बाय करने में यूजर 1 सप्ताह लगा दे। मैं नहीं चाहता ऐसे। इसी कारण आप देखे होगे अमेजोन पे लिखा रहता है ओनली 2 लेफ्ट। ये भी ओनली सारा बेवकूफी बनाता है। ओनली 2 लेफ्ट, वो और रहता है, बेवकूफ बनाता है हमको। ये आपसे बेसिकली पार्किंसन लॉ क्या बोलता है, सामने वाले यूजर को ज्यादा टाइम दो ही मत। अगर आप उसको ये बोल दोगे तेरे पास 1 सप्ताह है डिसीजन लेने के लिए, तो वो 1 सप्ताह तक लेगा ही नहीं डिसीजन। आप उसको सिर्फ ये बोलो कि 5 मिनट का बस टाइम है, ये चीज परचेस करते हो तो कर लो। ये होता है कि नहीं, बताओ, देखे हो कि नहीं ये ये चीज। वाला होता है ओनली टू लेफ्ट ओनली वन लेफ्ट पर हम देखा है। हाँ, ये देखो काउंट डाउन टाइमर भी वही चीज है, काउंट डाउन वापस से स्टार्ट हो जाता है। आप एक बार वेट करके तो देखो, फिर से स्टार्ट हो जाता है ना। ये एक अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, है ना। बिल्कुल, हाँ। 2 मिनट सेटअप, लेवल कीप ऑन बोर्डिंग फॉर्म फीलिंग क्विक। अगर आप चाहते हो बंदा सीरियसली ले, तो उसको बोलो ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी फील कर, ठीक है। उसको आप बोल दोगे हाँ टाइम है करके, वो साला लास्ट तक नहीं करेगा उस काम को, है ना। अब पूरा प्रोडक्टिविटी भी खराब होती है। ऐसा नहीं कि लंबे टाइम में किया तो कुछ अच्छा किया हो, ऐसा भी नहीं, और घटिया करता है, ठीक है। सही। यूज टाइमर, शॉर्ट डिफॉल्ट एंड क्लियर प्रोग्रेस मार्कर टू स्टॉप सिंपल टास्क फ्रॉम ड्रैगिंग। जब व्यक्ति को दिखता है ना उसका प्रोग्रेस बार, कि ये था मेरा प्रोग्रेस और ये सेकंड तक मैं कंप्लीट कर लिया हूं, तो वो थर्ड तक आसानी से चला जाएगा। उसको प्रोग्रेस बार शो कर दो ना अगर आप, कि तुम इतना कंप्लीट कर चुके हो, बस इतना सा बस और बचा है, तो वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है, हाँ कर देता हूँ फिर, ठीक है। हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ, अब देखो, ये बंदा पूछ रहा है वाई इट टुक 1 वीक टू फिनिश दिस वर्क। एक सिंपल सा काम को करने में तुमको पूरा 1 सप्ताह क्यों लग गया। ये क्या बोल रहा है, बिकॉज यू गेव 1 वीक टू फिनिश दिस टास्क, क्योंकि आपने ही 1 सप्ताह दिया था इस काम को करने के लिए। हैड यू गिवन जस्ट 1 डे आई वुड हैव कंप्लीटेड इट एज वेल। अगर तुम मुझे 1 दिन भी दिए रहते, मैं इसको 1 दिन में भी कर लेता, एंड वुड हैव डन इट मच बेटर। और जो मैं 1 दिन में करता वो शायद इससे अच्छा भी होता, ठीक है। सही है। सही है। फिर एक लास्ट है ऑकम्स रेजर, लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी। Among decisions that achieve the same outcome, the one with fewest step and least complexity should be preferred. एक बात बताओ, साइन इन करके बंदा कहाँ जाएगा, होम पेज पे। साइन इन हाँ। करके बंदा होम पेज पे जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल को देखो, हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो एक तो तरीका होगा कि आप जबरदस्ती घूमते हुए जा रहे हो, तभी आप बी पॉइंट पे जा रहे हो।
और एक है कि आप सीधा बी पॉइंट पे जा रहे हो। तो ये वाला जो लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी है ये बोलता है एक्शन को आप सिंप्लीफाई करो। जैसे कि साइन इन विद गूगल, अल्टीमेटली तो हमको होम पेज पे जाना है, अल्टीमेटली हमको होम पेज पे जाना है किसी भी ऐप के, है ना। तो साइन इन विथ गूगल वाला ऑप्शन पाथ को सिंप्लीफाई कर देता है। वो बोलता है तुमको होम तक के ही जाना है ना, तो पूरा डेटा को फिल मत करते बैठे रहो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारा फोन नंबर क्या है, तुम्हारा जीमेल क्या है, तुम मत बताओ वो सब। तुम साइन इन विद गूगल कर दो, हम डेटा को फैच कर लेंगे, तुम जाओ अपने डेस्टिनेशन तक। तो लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी ये बोलता है डिजाइन में आपको ऐसा खेलना है कि यूजर अपने डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, देखो, सिंगल कंटिन्यू विद गूगल बिफोर एडिंग अ न्यू फीचर और स्टेप, फर्स्ट आस्क वेदर समथिंग कैन बी रिमूव्ड इंस्टेड। जबरदस्ती अपने ऐप में कोई फीचर को ऐड मत करो, बल्कि आप ये देखो कोई चीज को आप रिमूव कर सकते हो क्या, अगर कोई फालतू चीज है जिसको रिमूव कर सकते हो। यूज टाइमर, शॉर्ट डिफॉल्ट एंड क्लियर प्रोग्रेस मार्कर टू स्टॉप सिंपल टास्क फ्रॉम ड्रैगिंग ऑन। सिंपल सी बात है, शॉर्ट एंड क्लियर रखो अपने पाथ को, ताकि जबरदस्ती का यूजर पे लाए मत। ठीक है, उसको समझ में आ जाए कि क्या चीज को कैसे करना है। आ गया समझ में? ऑस्कर का कोई और एग्जांपल है सर, इंस्टेड ऑफ लॉगिन विद गूगल, उसका और कोई इसका एग्जांपल है? इसका ऑस्कर रेजर जो लॉ है इसका, ऑस्कम, इसका जैसे साइन इन विद गूगल तो देख लिया, चलो ठीक है, और कोई एग्जांपल है एक दो? इसका और एक एग्जांपल, रुको एक मिनट सोचता हूँ। और एग्जांपल एक मिनट सोच रहा हूँ। अभी तो तुरंत नहीं आ रहा दिमाग में मेरे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। अभी टाइम हो गया ना सर, 7 बज गया अभी, अभी नाश्ता पानी का टाइम हो गया। किसी के लिए। दिमाग दिमाग भी स्टक हो जाता है ना एकदम लगातार में। आज सिगरेट पीते हैं कि नहीं? मैं सिगरेट हाँ, स्मोकिंग। नहीं नहीं स्मोकिंग नहीं करता, सिर्फ दारू पीता हूँ बस। अरे भाई साहब। सही है सर। ये वाला लॉ उतना मतलब पॉपुलर नहीं है, इसको तो मैं खुद आज ही देखा हूँ इस लॉ को। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी और लॉ है जो मैं कवर करूंगा बाद में। और ठीक है, कितने लॉ बचे सर? देखो मेन मेन जो लॉ है ना वो तो 6-7 ही हैं, पर मैं सोचा कि अगर लॉ पढ़ा रहा हूँ तो पूरे ही पढ़ा देता हूँ, तो मेरे को 20-20 कुछ निकल करके आए। ठीक है, अब कितने, आज कितने लॉ पढ़ाए हैं? कितना आज हुआ सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9? इसमें जो मेन मेन है इसमें कवर हो गया ना आज, है ना? मेन मे मेन जो थे। मेन मेन देखो मेन क्या है बता देता हूँ आपको। एस्थेटिक यूजिबिलिटी मेन था, जैकॉब मेन था, फिट्स मेन था, हिक्स भी मेन था, मिलर्स भी मेन था, टेस्लर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म। और एक मिनट ना, हेलो हेलो घर पे तू आ रहा है क्या? आऊंगा ना, तू आ रहा है क्या? जल्दी तुरंत आ, जल्दी तुरंत आ। आ रहा हूँ। अबे तो आना तो जल्दी आ तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ ना बे, आ रहा हूँ। हेलो। सबका यही हाल है, मेरे भी यही हाल है, कॉल आ रहा है, भाई कहाँ है तू, शाम हो गया, निकल बाहर, चाय पीने हाँ जाए। चलो यार, सही। चलो यार चलता हूँ, है ना, वो हाँ हड़बड़ा सर, रहा हाँ। है मेरा दोस्त। ठीक नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल चले जाइए, तो फिर दोस्त लोग तो गाली देता है, फिर साला आया क्यों नहीं तुम ये वो। हाँ। ठीक है सर, आप कोई दिक्कत नहीं, जाइए अब। हाँ नेक्स्ट क्लास तो करते हैं सैटरडे या फिर संडे किसी,
ठीक है ना। अच्छा कितना क्लास बचा ये बता दिए सर सिर्फ हमको टोटल, मतलब और कितना करने से हो जाएगा? आज लेके कितना हुआ मेरा क्लास, 5 या 6 हुआ आई गेस, कितना हुआ? ये पांच, चौथा था कि पांचवा था ये? 5वां था आई गेस, 5वां था। अच्छा, तो और क्या देखो क्या बचा हुआ है? देखो, एक तो डिजाइन बनाना बताऊंगा और एक प्रोटोटाइप, और ये तो आज हाँ, थ्योरी ऑलमोस्ट हो ही गया हाँ, है ना। ओके। ठीक है ठीक है हार्डली 2 लेक्चर, 2 या 3 लेक्चर। ठीक है ठीक है अब ठीक है सर। पता है एक्चुअल मैंने इसका ना टाइम मैं खुद नहीं बता सकता, जैसे कि मैं सोचा था कि आज पूरे लॉग कंप्लीट कर दूंगा, पर 9 लॉग कंप्लीट करने में इतना टाइम लग गया। कई बार हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, ऐसा हो जाता है। पर 3 लेक्चर और समझ लो ऐसा, अच्छा हार्डली। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। चले भाई। चलिए ठीक है, हाँ सर जाइए, आप चलो, रिकॉर्डिंग खाली भेज दिएगा सर, रात में आज ये वीडियो मैं थोड़ा हाँ हाँ, देखूंगा। भेज दो।